हम्म, तो ठीक है, कल का एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ। तो फिर मतलब कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो कल हमने जाना कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में थोड़ा सा डिफरेंस जाना है ना। डीप लर्निंग हम्म। मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। मशीन लर्निंग है कि तुम जब मशीन डेटा से लर्न करती है तो उसको मशीन लर्निंग कहते हैं। और जब मॉडल्स, जो कि उसका सीखने का जो तरीका है, उसमें जब हम ब्रेन को मिमिक करने के ट्राई करते हैं और हम न्यूरॉन इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो डीप लर्निंग हो जाता है। ठीक है। और डीप लर्निंग में डीप का मतलब है कि जब तुम्हारे न्यूरॉन्स की लेयर्स बहुत ज़्यादा डीप हो जाती हैं, है ना। तुम देखोगे न्यूरल नेटवर्क्स में तुम बहुत ज़्यादा डीप लेयर्स बना सकते हो। 150, 200, 250 ट्रांसफार्मर में और ज़्यादा है। तो तुम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बना सकते हो, इसलिए उसको डीप लर्निंग कहा गया है। उसके बाद कल ये कुछ गोल्स थे हमारे कि व्हाट इज एन। ये हमारे पूरे कोर्स का है ना, एक शॉर्ट टर्म गोल कह लो कि हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में जानेंगे। उसके बाद पाइपलाइन कैसे काम करती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, फाइन ट्यूनिंग कैसे होती है, और हम किसी मॉडल को इवेलुएट कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने हम्म। जाना हिस्ट्री ऑफ डीप लर्निंग। तो इसमें ठीक है, हाँ, हिस्ट्री ऑफ डीप लर्निंग जाना हमने। सबसे पहले शुरुआत होती है परसेप्ट्रॉन से। परसेप्ट्रॉन में प्रॉब्लम थी कि वो नॉन लीनियर डेटा को एक्वायर नहीं कर पाता था, ठीक है। हम। तो फिर उसके बाद बैक प्रोपोगेशन आई, है ना, बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम आई, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम और मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, मतलब एक परसेप्ट्रॉन की जगह यूज को ना यूज करके हम कई लेयर्स में परसेप्ट्रॉन यूज करते हैं। तो फिर क्या होता है, तो वो नॉन लीनियर डेटा को भी सीखने लग जाता है। और बैक प्रोपोगेशन एक लर्निंग एल्गोरिदम है। उसके बाद 2012 आता है, 2012 में एलेक्सनेट आ जाता है। एलेक्सनेट वो पहला मोमेंट था जबकि सारे रिसर्चर्स का ध्यान जाता है हमारे न्यूरल नेटवर्क की तरफ, है ना, हमारी डीप लर्निंग की तरफ। कि ये सिर्फ मतलब कि इससे पहले क्या हो रहा था कि हाइप हो रही थी, बातें हो रही थी, लेकिन एलेक्सनेट एक प्रूफ दे देता है कि नहीं, ये जो टेक्नोलॉजी है ये सही में काम कर सकती है। और ये गूगल का, मेटा का और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, सबका ध्यान इसकी तरफ जाता है और सब स्टार्ट कर देते हैं इसके ऊपर डीप लर्निंग के ऊपर काम करना 2012 से। 2012 से लेके बहुत सारे पेपर आते हैं 2017 तक, है ना। ये एलेक्सनेट पहला पेपर था, उसके बाद वीजीजी नेट, रेजनेट और बहुत सारे ऐसे पेपर आते हैं, गूगल निकालता है। और इस पे बहुत जोर से काम शुरू हो जाता है ना। लेकिन फिर 2017 में क्या होता है, गूगल पेपर निकालता है एक अटेंशन इज ऑल यू नीड नाम से, जिसमें वो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस करता है। तो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर गूगल को उस टाइम मेरे ख्याल से नहीं पता था कि ये क्या नाम है, ये पेपर इतना फिनोमिनल होगा। अदरवाइज शायद वो रिलीज करता नहीं करता, है ना। तो उसको आइडिया नहीं था कि वो इतना फिनोमिनल पेपर होगा। उसने इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया था मशीन ट्रांसलेशन के लिए, है ना। लेकिन फिर और लोग इस आर्किटेक्चर को यूज करने लग गए और टास्क के लिए, है ना। जेपीटी 1 आया, जेपीटी 2 आया। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन स्टार्ट करना, इससे करना स्टार्ट कर दिया, है ना, जो कि हमारे एलएलएम आज यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन करना, सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग करना। तो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर के साथ जब ये सारी चीजें करना शुरू कर दिया, सब क्या नाम है, सब ट्राई कर रहे थे कैसे इसको बेस्ट बनाया जाए। तो 2022 में नवंबर में चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस होता है। और उसके बाद से अभी तक क्या था, अभी तक 2017 से लेके 2022 तक मोस्टली रिसर्चर्स, क्या नाम है, रिसर्चर्स इसकी कैपेबिलिटी जान रहे थे, ना, रिसर्चर्स ट्राई कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 2022 नवंबर चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ तो आम जनता के लिए भी जब ये खुला, है ना, और जब आम जनता ने इसकी कैपेबिलिटी देखी है कि कितना कुछ कर सकता है, तो उसके बाद से मतलब कि उसके बाद से इरा ही चेंज हो गया। और तब से मतलब बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इस टेक्नोलॉजी में, है ना। तो ये कुछ हिस्ट्री थी। उसके बाद हम जाते हैं तीन टाइप की मशीन लर्निंग डीप लर्निंग होती है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रिइंफोर्समेंट, ठीक है। हमने कल कुछ डेटा देखा, ठीक है। डेटा, हाँ, रुक जाओ। ये जो मैं कल नाम याद कर रहा था ना, ये फीचर्स की जगह इसको टेबुलर डेटा कहते हैं। कल मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, है ना। ओके। हाँ, टेबुलर डेटा क्या, मोस्टली अगर तुमने जो सीएसवी में देखा, तो वो डेटा टेबल की फॉर्म में था, है ना। कि वो हाँ। चार कॉलम चार कॉलम थे, चार कॉलम इनपुट के थे, एक कॉलम आउटपुट का था। तो टेबुलर डेटा कहते हैं इसमें। और जैसे कि चार रोज इनपुट फीचर है और एक रो आउटपुट फीचर है। उसके बाद इमेज डेटा है, टेक्स्ट डेटा है, ठीक है। तुमने कल आइरिस डेटा देखा, आइरिस डेटा याद है, बताओगे कुछ आइरिस डेटा के बारे में। हाँ, वो
जो पेटल्स होते हैं, एक पेटल होता है, एक सेपल होता है, राइट? हाँ तो अगर लेट्स से जो सैप लेंथ हो, सैप हाँ, लेंथ विड्थ सिंपल। हो गया तो, हम्म हाँ सेपल, हाँ तो हम्म एक लेंथ हो गया, एक विड्थ हो हम्म गया। हम्म तो उस लाइक उसको मतलब वो जो अपना हाँ कॉलम है, उस कॉलम में सैपल लेंथ जाएगा, विड्थ में वो सैपल विड्थ जाएगा। फिर उसको वो क्लासिफाई करके पता चलता है कि वो अपना कौन सा क्लासिफिकेशन में आ रहा है, हाँ इधर सैपल में आ रहा है या फिर पेटल में आ हाँ। रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फ्लावर दे दिया गया तुम्हें, ठीक है। तो अब हम्म प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि तुम्हारे पास जब फ्लावर आ गया, तो तुम्हारे पास उसका सेपल का एक्सेस है, पेटल का एक्सेस है। तुम उसकी लेंथ और हम्म विड्थ मेजर कर सकते हो, है ना। तो हम्म तुम जब तुम्हारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा, तो प्रॉब्लम ये है कि जब तुम उसकी सेपल लेंथ, तुम्हें फ्लावर दिया गया है, अब तुम सेपल लेंथ और पेटल लेंथ नापोगे, पेटल विड्थ और पेटल लेंथ नापोगे, और जब इस चार फीचर्स को, है ना, अपने मॉडल को दोगे, तो वो इन्फेरेंस कर देगा कि ये तुम्हारा फ्लावर सेटोसा है, वर्नी कलर है या वर्जीनिया है। ठीक है, तुम्हें फ्लावर देख हम्म, के पता नहीं चल रहा कि ये कौन सा फ्लावर है, लेकिन तुमने मॉडल ट्रेन हाँ कर दिया है, तो मॉडल चार फीचर लेता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। उसके बाद हमने एमनिस्ट डेटा देखा, ठीक है। उसके बाद फिर हम परसेप्ट्रॉन पे बात करने वाले थे आज, तो आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं एक नया पेज बना देता हूँ, ठीक है। डीप लर्निंग लेक्चर 2, ठीक है। है ना। परसेप्ट्रॉन स्टार्ट करने से पहले ना, मैं दो तीन मतलब एक दो चीजें और क्लियर कर लेते हैं, है ना, तो अपना बेस अच्छा हो जाएगा, उसके बाद फिर चीजें करने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैं डेटा के हम्म बारे में ही तुम्हें बता रहा था ना। डेटा में हाँ भी ना दो टाइप का डेटा होता है, एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, एक क्या नाम है, डेटा दो टाइप का होता है। एक न्यूमेरिकल होता है, एक कैटेगोरिकल होता है, ठीक है। जैसे हमने सेपल लेंथ देखा, सेपल विड्थ देखा, पेटल लेंथ देखा, पेटल विड्थ देखा, तो ये सारी वैल्यूज किसमें, सेंटीमीटर में है या फिर, है ना, इनका हम्म कोई मतलब कि जी इनकी कोई बिल्कुल। विड्थ है, 1 हो सकता है, 1.2, 1.3 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, जीरो से लेकर अबर तक। तो ये जो डेटा है ना, ये सब न्यूमेरिकल में आएगा, ये सब न्यूमेरिकल का एग्जांपल है, ठीक है। और ओके। कैटेगोरिकल का, ये जो डेटा तुम्हारा कैटेगोरिकल है, सेटोसा, ये लास्ट वाला जो है ना, इसको मैं कह हम्म देता हूँ, ये जो टारगेट है या फिर ग्राउंड ट्रूथ है, इसको ग्राउंड ट्रूथ बोल देते हैं ना। अब से मैं इसको ग्राउंड ट्रूथ बोलूंगा, है ना। ओके। ठीक है, टारगेट को। टारगेट लेवल ग्राउंड ट्रूथ बोलूंगा, ठीक है। तो ग्राउंड ट्रूथ में सेटोसा है, ठीक है, वर्नी कलर है, वर्जीनिया है, ठीक है। लेकिन हम्म ये सब तो टेक्स्ट की फॉर्म में है ना। और तुम्हारा जो कंप्यूटर है, अपनी जो पाइथन है, ये जो अपना मॉडल है, वो ना इमेज समझता है, ना टेक्स्ट समझता है, ना कुछ और समझता है। वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज समझता है, उसको बस 0, 1, 2, 3, 4 ये समझ में आता है। तो अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट डेटा है, तो भी तुमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट में डेटा है, इमेज में डेटा है, तो ये सब तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ओके। क्या करेंगे, ये तो देखो पहले से ही 1.2, 0.2, 1.3, 0.3, ये सब तो पहले से ही न्यूमेरिकल में है। तो सेटोसा वर्निकलर वर्जीनिया क्या है, हम क्या कर देंगे, सेटोसा को लिख देंगे 0 है, वर्निकलर को लिख देंगे 1 है, और वर्जीनिया को लिख देंगे 2 है। ये बात समझ आई। तो हाँ। लेट सपोज कि तुम्हारा ये मॉडल तुमने ट्रेन कर दिया, ठीक है, और तुमने इसको चार वैल्यू दी, ठीक है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ, ठीक है। तो इसने मान लो चलो अभी के लिए एक वैल्यू दी, ठीक है। तो अगर वो 0 है, तो हम क्या बोल देंगे कि वो सेटोसा है। अगर वो 1 हम्म, वैल्यू है, तो हम क्या बोल देंगे, वर्नी कलर है। अगर वो 2 वैल्यू है, तो हम क्या बोल देंगे, वर्जीनिया है। वर्जीनिया है, ठीक है। ये एक सिंपल सिंपल तरीका हो गया। उसके बाद एक तरीका है ना, ये हो गया एक तरीका है इसको कैटेगोरिकल को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एक तरीका होता है हम्म, वन हॉट एनकोडिंग, जानते हो वन हॉट एनकोडिंग। नहीं। वन हॉट एनकोडिंग में क्या होगा कि लेट सपोज कि सेटोसा है, तो अगर सेटोसा आएगा तो हम
वन जीरो जीरो। वर्निकलर है तो जीरो वन जीरो। वर्जीनिया है तो जीरो जीरो वन। ये समझ आएगा? तो नहीं। अभी मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें। ठीक है? तो अभी हमारे पास मॉडल हमारा सेम है, बस हमने आउटपुट एक की जगह तीन ले लिया। ठीक है? अगर लेट सपोज कि हमारी यहाँ पे कुछ वैल्यूज आई है ना, एक्स वाई जेड। ठीक है? हम्म, तो इसमें से हम देखेंगे कि एक्स वाई जेड में सबसे ज्यादा कौन है। ठीक है? लेट सपोज एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो हम बोल देंगे कि ये फ्लावर कौन सा है? ये फ्लावर सेटोसा वर्जीनिया। है। सेटोसा है। एक्स की सेटोसा। एक्स की वैल्यू सब। हाँ। हाँ हाँ। हम एक्स को मान रहे हैं कि ये सेटोसा है ना? वाई को मान रहे हैं कि ये वर्नी कलर है, और जेड को मान रहे हैं ये वर्जीनिया है ना? ओके। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी हम बोल देंगे, अगर पहले वाले एलिमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो हम बोल देंगे कि ये सेटोसा है, नहीं तो वर्नी कलर है, या तो वर्जीनिया है। ठीक है? ये सेटअप समझ में आ गया? हम्म, हाँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बस मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेता हूँ कि कोई और ऐसा बेसिक चीज तो नहीं है जो तुम्हें पढ़ानी है मुझे, ताकि तुम्हारा बेस ज्यादा अच्छे से हो सके। डेटा बता दिया, वो टाइटल। हाँ बोलो। ये ये जो मैट्रिक्स आप बनाए थे 1 0, उसको क्या बोलते हैं? कौन सी मैट्रिक्स? ग्राउंड ग्राउंड ट्रूथ के साइड में जो मैट्रिक्स आपने बनाया है। अच्छा, इसको बोलते हैं वन हॉट एनकोडिंग। नॉट। है ना? इसको बोलते हैं ये वन हॉट। समझ में है। ये समझ नहीं आया। मैं अभी तुमको अभी बस ये याद रखो कि वन हॉट एनकोडिंग होता है। मैं आगे चल के जब हम अपन क्या नाम है परसेप्ट्रॉन करेंगे ना, तब समझ आ जाएगा। ओके। हाँ, एक चीज और मुझे बतानी थी तुम्हें। चलो, वन हॉट एनकोडिंग का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इसमें क्या होता है ना, कि हम ये जो हमारा ग्राउंड ट्रूथ है ना, इसको हम तीन फीचर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है? हम क्या करेंगे, एस एल हो गया। हम अपने डेटा को देखो अभी कैसे चेंज करेंगे, देखना तुम, है ना? एस एल, एस डब्ल्यू, पी एल, पी डब्ल्यू, है ना? ये इनपुट डेटा है हमारा। ठीक है? ये इनपुट डेटा है ना? हम्म, अभी अभी हम अपने ग्राउंड ट्रूथ को चेंज करेंगे। ग्राउंड ट्रूथ को एक फीचर की जगह हम तीन फीचर कर देंगे। ठीक है? मान लो इसको हमने कह दिया सेटोसा। सेटोसा कह दिया, इसको कह दिया वर्नी कलर, है ना? इसको कह दिया वर्जीनिया। ठीक है? तो लेट सपोज कि हमारा डेटा ना, अभी मैं डेटा देता हूं। ये हमारा डेटा की एक फॉर्म है, हम डेटा की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। ठीक है? लेट सपोज यहाँ पे 1.2 है, 0.2 है, 1.3 है, 2.4 है, और ये सेटोसा है ना? ये सेटोसा है। ठीक है? यहाँ पे सेटोसा लिखा है। हम्म, तो ठीक है, जब मैं इसको इसमें फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, 1.2, 0.2, 1.3, 2.4। तो अगर ये सेटोसा है तो सेटोसा के लिए वन, बाकी सबके लिए। 0। ओके। ठीक है? और लेट हम्म, सपोज कि ये वर्निकलर होता, तो सेटोसा के लिए जीरो, वर्निकलर के लिए वन, और वर्जीनिया के लिए जीरो। और बस ये 0। लेट सपोज ये एक डेटा पॉइंट है, लेट सपोज दूसरा डेटा पॉइंट आता जो कि वर्जीनिया है, तो मैं जीरो जीरो और वन। आप समझ आएगा? हाँ। है ना? ठीक है। तो अभी हम ये सारी चीजें करेंगे, इससे पहले मैं एक चीज और रह गई है ना? तो मैंने तुम्हें एमएलडीएल के तीन टाइप बता दिए। सुपरवाइज क्या नाम है, सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे प्रॉब्लम ना, जो हमारी एमएल और डीएल की प्रॉब्लम होती है, वो मेजरली दो टाइप की होती है। एक होता है कि क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है रिग्रेशन। हम्म, जानते हो क्या दोनों के बारे में? क्लासिफिकेशन पता है, रिग्रेशन याद नहीं आ रहा। ठीक है। देखो, क्लासिफिकेशन में क्या होता है ना, लेट सपोज तुम्हारा टेबुलर डेटा है, लेट सपोज तुम्हारा इमेज डेटा है, या लेट सपोज तुम्हारा टेक्स्ट डेटा है जो कि इनपुट है ना? हम्म, आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में तुम्हारी क्लासेस होंगी। या तो हम्म, वो या तो जो भी तुम्हारा डेटा है वो ए क्लास से बिलोंग करता है, या तो जो भी तुम्हारा डेटा है वो बी क्लास से बिलोंग करता है, या जो भी तुम्हारा डेटा है सी क्लास से बिलोंग करता है।
तो क्लासेस कितनी भी हो सकती हैं। अब लेट सपोज कि मैं तुम्हें टेबुलर डेटा का एग्जांपल देता हूं। हाँ, लेट सपोज कि मैंने इनपुट डेटा है मेरा, कि मेरी सीजीपीए है मेरे पास, ठीक है, और मेरा आईक्यू है मेरे पास। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि सीजीपीयू और आईक्यू की मदद से तुम्हें बताना है कि किसी बंदे की उसके कॉलेज प्लेसमेंट में प्लेसमेंट लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है। तो ओके। क्लासेस क्या हो गई इसमें, आउटपुट क्लासेस क्या हो गई। मान लो जीरो को मान लो कि नहीं लगेगी। लगेगी, वन को मान लो कि लगेगी, तो दो क्लासेस हो गई हम्म, बाइनरी क्लासिफिकेशन। हम्म, ठीक है। और लेट सपोज कि इसको तीन क्लासेस में करना है, तो ऐसा करेंगे कि प्लेसमेंट नहीं लगी, है ना, अब इंटर्नशिप लग गई, या फिर डायरेक्ट प्लेसमेंट लग गई। ठीक है। तो तीन हम्म, क्लासेस हो गई। या तो प्लेसमेंट पूरी लग गई, या तो प्लेसमेंट नहीं लगी, इंटर्नशिप लग गई, और या तो कुछ भी नहीं हुआ उसका। ठीक है। ओके। अब ये होगी टेबुलर डेटा की बात। ठीक है। टेबुलर डेटा का हमने एग्जांपल ले लिया। ठीक है। अब हम इमेज डेटा पे आ जाते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं सब। ठीक है। ओके। अभी क्लासिफिकेशन की बात करें टेबुलर डेटा में। टेबुलर डेटा, है ना, एग्जाम्पल में इनपुट में है सीजीपीए और आईक्यू, आउटपुट में है प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट लगेगी कि नहीं लगेगी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ताकि तुम अगर बाद में नोट्स देखोगे तो सारा अच्छे से रिकॉल हो जाए। ठीक है, हम्म, तुम्हें ओके। रिवाइज करने में आसानी होगी। टेबुलर डेटा, उसके बाद इमेज डेटा। इमेज डेटा का तुम एग्जांपल दो। मतलब इससे अलग लगेगी या नहीं लगेगी वैसा, कि या फिर हाँ अलग? हाँ, इमेज डेटा का, हाँ, कल हमने बात की थी। हाँ, 1 2 3 4। वन हाँ इमेज हाँ अगर वन। हाँ, इमेज तुम्हारे पास वो एमनिस्ट डेटा कहते हैं उसको। तो, हाँ। है ना, तो वो एक एग्जांपल हो गया कि तुमने इमेज दी कि जीरो की है, वन की है, कि टू की है। दूसरा एग्जांपल हो गया कि तुमने इमेज दे दी डॉग की डॉग या कैट। कैट की, हाँ। है ना। हाँ। और उसके बाद एलेक्सनेट वाला एग्जांपल लिया था हमने, है ना। और हम्म, आसपास भी जब तुम देखोगे तो कुछ ना कुछ एग्जांपल मिल जाएगा तुम्हें। लेट सपोज कि तुम्हें क्लासेस हैं, तुम्हारी फर्नीचर है या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। ठीक है, तुमने कोई फोटो खींची, और अब तुम बताना चाह रहे हो कि ये फर्नीचर की फोटो है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की फोटो है। ठीक है। हम्म, ऐसे ही खूब सारे हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एमनिस्ट लिख देता हूँ। एलेक्सनेट, एलेक्सनेट नहीं है, वो डेटा का नाम है इमेजनेट। ठीक है। टेक्स्ट का एग्जांपल लेते हैं। टेक्स्ट डेटा, है ना। टेक्स्ट डेटा में लेट सपोज कि तुम्हारे पास क्या नाम है, आईएमडीबी पे तुम गए, और वहां पे ना, क्या नाम है, रिव्यू, खूब सारे रिव्यू लिखे हुए हैं। तो तुम्हें क्या हम्म, करना है, तुम्हें एक ऐसा मॉडल बनाना है कि जो इनपुट में तुम्हारा रिव्यू लेगा, और आउटपुट में देगा कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि नेगेटिव रिस्पॉन्स है। ठीक है। किसी को हम्म, कोई मूवी अच्छी लगी, उसने खूब सारी रिव्यू तो लिख दिया, लेकिन अब तुम्हें बताना है कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि नेगेटिव रिस्पॉन्स है। इसमें इसको दो क्लासेस में डाल देना है कि ये जो रिव्यू इस बंदे ने लिखा है, इसको मूवी अच्छी लगी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, या मूवी बेकार लगी नेगेटिव रिस्पॉन्स है। ये क्लियर है क्या। हाँ, क्लियर है। रिव्यू आईएमडीबी, Reviews। और ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ओवरऑल तुम तीनों में देखोगे तो क्लासिफाई कर रहे हैं हम, है ना। कोई भी हमारा हम्म, इनपुट है, उसको कोई हमारे पास एक्स एन नंबर ऑफ क्लासेस हैं, तो हम बता रहे हैं कि ये वाला डेटा हमारे किस क्लास से बिलोंग करता है। अब आ जाते हैं रिग्रेशन में। क्लासिफिकेशन में क्या वैल्यूज आ रही हैं आउटपुट में, अगर तुम ध्यान दोगे तो क्लासिफिकेशन में 0 1 2 3, लेट सपोज एन नंबर ऑफ क्लासेस हैं, है ना। तो अगर हम वन हॉट एनकोडिंग कर देंगे तो कुछ, है ना, तो कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा हमें। अदरवाइज हम्म, हमें फॉर्म मिलेगा, लेट सपोज कि अगर वो पहले वाला मॉडल यूज करते हैं, तो क्या नाम है, अगर एक्स मान लो एक ही इसका आउटपुट है ना, हमने यहाँ पे चार आउटपुट दिए थे ना, 1 2 3 4 मॉडल, और यहाँ पे लेट सपोज कि आउटपुट है वाई, है ना। तो वाई वाई एक ही आउटपुट है, और लेट सपोज हमारे पास एन नंबर ऑफ क्लासेस है, तो वाई की वैल्यू जब जीरो है तो हमने कह दिया पहली क्लास है, वन है तो हमने कह दिया दूसरी क्लास है। ठीक है। लेकिन मोस्टली ये जो हम्म, ऊपर वाला है ना, हम ये ऊपर वाला मेथड यूज करते हैं, नीचे वाला हम बाइनरी के लिए यूज करते हैं। जब मल्टी क्लास होता है तो ऊपर वाला,
और बाइनरी होता है, बाइनरी मतलब दो क्लासेस हैं, या तो जीरो या तो वन, हम्म। उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासेस में बात हो रही है, लेकिन रिग्रेशन में क्या होता है ना, रिग्रेशन में तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है। अब यहाँ पे देखोगे तो जीरो वन की वैल्यूज आ रही है तुम्हारे पास, है ना। वहां पे क्या होगा, हाँ। तुम्हारे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ टेबुलर डेटा का, है ना। लेट सपोज कि तुम्हारे पास लेट सपोज कि तुम्हारे पास डेटा है कि तुम्हारा रूम रूम कितने रूम, लेट सपोज कि रेंट की बात करते हैं, ठीक है। हम्म। अपना पीजी रेंट डिसाइड करते हैं कि पीजी रेंट अपना कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पीजी रेंट, ठीक है। और यहाँ पे आ गया कि वो वन शेयरिंग है, टू शेयरिंग है, या थ्री शेयरिंग है ना, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे ये वन टू थ्री शेयरिंग है, और लेट सपोज यहाँ पे ले लिया हमने कि एरिया कितना है, ठीक है। ओके। ये तो हमारे पास फीचर आ गए। हम इसको इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट में क्या निकाल रहे हैं, हमारा पीजी रेंट कितना होगा। 16,000 है, 17,000 है, 18,000 है, 19,000 है। अब तुम पीजी रेंट का आउटपुट की वैल्यू देखोगे तो जीरो से लेके वो कहीं भी हो सकती है ना। मतलब रहेगी एक रेंज में कि 25,000 30,000 से नहीं जाएगी। लेकिन वो इस ये न्यूमेरिकल वैल्यूज कोई भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीरो आएगा या वन आएगा, है ना, क्लासेस में नहीं कर रहे हैं। कोई भी वैल्यू हो सकती है। 16,400 रुपये हो सकती है, 16,300 रुपये हो सकती है, 12,100 रुपये हो सकती है, 12,200 रुपये हो सकती है। तो आइडिया लग गया कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन का क्या डिफरेंस है। रिग्रेशन मतलब शेयरिंग, ठीक है, 1 2 3 शेयरिंग है। हाँ और ओ कुछ लेट से एक एरिया दिया हुआ है तो उसको कंबाइन करके एक रेंट हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो उसको रिग्रेशन बोल रहे हाँ, हम लोग रेंट हैं। प्रिडिक्ट कर रहे हैं। प्रिडिक्शन। हम रिग्रेशन क्यों कह रहे हैं, इनपुट से ज्यादा तुम आउटपुट पे ध्यान दो, क्योंकि आउटपुट में पीजी रेंट है। इस पीजी रेंट की वैल्यू हो सकती है जीरो से लेकर, है ना, जीरो तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन मोस्टली जैसे 10,000 से लेके 10,000 ले लो, या 5,000 ले लो, है ना। 5,000 से लेके 25,000 तक हो सकती है ना कोई वैल्यू। और इसमें हम्म। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रीट वैल्यू आएगी, इसमें कंटिन्यूअस में कोई भी वैल्यू हो सकती है। 5,001 रुपया, 5,002 रुपया, 5,400 रुपया, 5,300 रुपया। समझ रहे हो कि 5,000 से लेके पच्चीस हाँ। हजार तक कोई भी कंटिन्यूअस वैल्यू हो सकती है। टेबुलर डेटा में क्या था कि तुम्हारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज है वो, है ना। हम्म। ये आइडिया लग गया क्या। हाँ, समझा। हम्म। अब लेट सपोज इमेज डेटा का मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, कि लेट सपोज ये मॉडल है तुम्हारा, है ना। इनपुट तुम्हारा इमेज है ना, किसी पर्सन की इमेज है। और इमेज देख के तुम्हें बताना है कि इसकी कितनी वर्थ होगी, इसके पास कितनी फाइनेंशियल वर्थ है। तो फाइनेंशियल वर्थ भी तुम क्लासेस में नहीं डाल सकते ना, जीरो वन नहीं कर सकते। या तो हाँ। अगर प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की होती, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम कैसी होगी कि ये बंदा अमीर है या अमीर नहीं है, या ये बंदा अमीर है या गरीब है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, हम्म। रिग्रेशन प्रॉब्लम में क्या है कि तुम एग्जैक्टली वैल्यू बता रहे हो, है ना, कि इसकी हाँ। वर्थ 400 करोड़ है, या 200 करोड़ है, या 100 करोड़ है, या 50 लाख है। तो ये कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं। हम्म। आइडिया लग रहा है। हम्म। फाइनेंशियल वर्थ, है ना। और टेक्स्ट डेटा पे ले लेते हैं। और टेबुलर डेटा का मैं एक एग्जांपल तुम्हें और ऐसे ही बता देता हूँ, कि लेट सपोज तुम्हें किसी का बीपी मेजर करना है, ठीक है। तुम्हारा लेट सपोज कि इनपुट में आ गया तुम्हारे ब्लड का हेमोग्लोबिन या ब्लड की और सारी चीजें। और मॉडल तुम्हारा आउटपुट में क्या देगा, तुम्हारा बीपी की वैल्यू देगा। बीपी की वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। कुछ 80 से लेके 230 या कुछ ऐसे होती है ना। तो 81 भी हम्म। हो सकती है, 82 भी हो सकती है, 83 भी हो सकती है ना। और अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती तो कैसे करते, हम क्या कहते कि दो तीन क्लासेस बना देते, एक में बोल देते कि बीपी हाई है, एक में बोल देते कि बीपी न्यूट्रल है, और तीसरे में कह देते बीपी लो है। तो हम्म। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के बीच की वो समझ आ गई। हाँ, एक क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट है, एक कंटीन्यूअस। हाँ, हाँ डिस्क्रीट है, कैटेगोरिकल है, और दूसरी साइड वो रिग्रेशन है, कंटिन्यूअस वैल्यूज है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ना, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ठीक है।
टेक्स्ट डेटा का एग्जांपल तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ क्या हो सकता है टेक्स्ट डेटा का एग्जांपल, है ना। टेक्स्ट डेटा, अगर वही रिव्यू वाला देखे तो हाँ हाँ हाँ, बोलो। कौन सी फिल्म कितना ग्रॉस हाँ, मे भी हम उसकी पता है, कर। हम हम्म, रिव्यू देख के आईएमडीबी रेटिंग बता सकते हैं, है ना। हाँ। आईएमडीबी रेटिंग क्या होती है, 0 से लेके 5 तक होती है, 0 से लेके 1 भी हो सकती है, 1.1 भी हो सकती है, 1.2 भी हो सकती है। तो देखोगे तो थोड़ा कंटिन्यूअस है ना। तो तुमने क्या हम्म, किया, रिव्यू इनपुट में दिया टेक्स्ट डेटा में, और तुम्हारे मॉडल ने आउटपुट में तुम्हें आईएमडीबी रेटिंग दे दी, ठीक है, जो कि 0 से लेके 5 तक हो सकती है, 4, 1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। ठीक है, ये एक टेक्स्ट डेटा का एग्जांपल हो गया। और क्या हो सकता है टेक्स्ट डेटा का एग्जांपल? अभी मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा टेक्स्ट डेटा का एग्जांपल। मतलब कोई भी इनपुट तुम्हारा टेक्स्ट रहेगा, आउटपुट में कोई भी, मे भी कुछ स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं हम, है ना। हाँ। कोई भी हम तो स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए यूज होगा। हम्म, हम्म। तो अब मेरे ख्याल से अब बेस अपना अच्छा हो गया है। अब तुम्हें डेटा के बारे में मेरे ख्याल से ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन लग गई होगी, ठीक हम्म, है। अब तुम्हें मॉडल सीखने में परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, और अगर कोई परेशानी आएगी तो हम लोग टैकल कर लेंगे उसको, है ना। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट, सबसे जो पहले इंट्रोड्यूस किया वो है परसेप्ट्रॉन। ठीक है। अब जब यहाँ पे तुम मॉडल मॉडल देख रहे हो ना, ये सब, ये मॉडल हम्म, देख रहे हो, ये मॉडल देख रहे हो, है ना, ये जो मॉडल देख रहे हो ना जितने भी, ये जो मैंने सिर्फ बॉक्स बना के मॉडल कर दिया। अब इस मॉडल में हाँ। क्या आता है, इस मॉडल में सबसे पहला आर्किटेक्चर तुम्हारा आएगा परसेप्ट्रॉन। ठीक है। परसेप्ट्रॉन में क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। मैं इसका एक बार डायग्राम तुमको बनाता हूँ, है ना। ये है सिग्मा, ये है एक्टिवेशन फंक्शन, और ये है हमारा वाई, है हमारा आउटपुट। दो तीन, एक दो टर्मिनोलॉजी तुम्हें और बता देता हूँ। ये जो वाई डैश है, ठीक है, इसका मतलब है प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड हम्म, आउटपुट। ठीक है। हम्म, और वाई जो है वो है ग्राउंड ट्रूथ। ठीक है। हम्म, और तुम्हारा एक्स जो रहेगा वो है इनपुट डेटा। ठीक है। तो ये है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। अभी एक्टिवेशन फंक्शन ना लिख के मैं इसको स्टेप फंक्शन लिखता हूं, है ना। हम्म। स्टेप फंक्शन जानते हो? अ, मतलब उसमें ही सारा कैलकुलेशन होता है, राइट। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब देखो, है ना, 1 बी, x1 w1, x2 w2, x3 w3, x4 w4, है ना। ठीक है। ये तुम्हारा मैंने परसेप्ट्रॉन बना दिया है, ठीक है। इसमें क्या है, इस परसेप्ट्रॉन में इसकी पहली चीज कि तुम परसेप्ट्रॉन को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, और ये बता सकते हो कि कितने इनपुट आएंगे। ठीक है, लेट सपोज कि मुझे सिर्फ एक इनपुट देना है x1, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सबको मिटा दूंगा। ठीक है। ये हमारा एक इनपुट के लिए परसेप्ट्रॉन है। ठीक है। हम इसमें, इस परसेप्ट्रॉन में 2 इनपुट दे सकते हैं, 3 इनपुट दे सकते हैं, 4 इनपुट दे सकते हैं। वैल्यूज कैसे आ जाएंगी, x2, x3,
लेट सपोज चार वैल्यूज देनी है, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ और वो वाली प्रॉब्लम देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ हम्म, पे आ गया, ये x क्या है, मेरा इनपुट डेटा है। तो x मेरा x1 क्या है, वो इनपुट डेटा का पहला रो ले लो। फिर x2 क्या है, इनपुट डेटा की दूसरी रो ले लो। x3 क्या है, इनपुट डेटा की तीसरी रो ले लो। x4 क्या है, इनपुट डेटा की चौथी रो ले लो, है ना। और ये हम्म, W1 W2 W3 W4 क्या है, ठीक है। इनको कहते वेट। हैं W1 W2 W3 W4 को कहते हैं वेट्स। हम्म, और ये जो तुम बी देख रहे हो इसको कहते हैं बायस, ठीक है। ये जो तुम बी देख रहे हो इसको कहते हैं बायस, ठीक है। एक्चुअली हम्म, में तुम कोई भी मॉडल ट्रेन करते हो, ठीक है। तुम कोई भी मॉडल ट्रेन करते हो, तो मॉडल ट्रेन करने का मतलब इतना है कि तुम्हारे मॉडल में जो ये वेट्स एंड बायसेस हैं, इनकी तुम्हें एक्चुअल वैल्यू, एकदम करेक्ट वैल्यू निकालनी है। करेक्ट वैल्यू का मतलब है क्या, कि इन वेट्स और W1 W2 W3 W4 और बी, इसकी वैल्यू सबसे अच्छी कौन सी वैल्यू हो सकती है, जिसमें मेरा मॉडल सबसे अच्छा परफॉर्म करे। तुम समझ में आई क्या बात, ओके। हम्म, है ना। कि ये W1 W2 W3 W4 बी जब तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, तो इनकी वैल्यूज चेंज हो रही है। अब अगर तुम इसमें देखोगे, तुम्हारा X1 फिक्स है। X1 कहां से आ रहा है, X1 तुम्हारे इनपुट से आ रहा है, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो। X2 तुम्हारा फिक्स है, हम्म, X3 तुम्हारा फिक्स है, X4 तुम्हारा फिक्स है, तुम उसको चेंज कर ही नहीं सकते, ये तो सारे डेटा से आ रहा है। उसके बाद फिर X1 X2 X3 4, ये भी अभी के लिए मान लो कि वन फिक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा, अब इसमें अनफिक्स क्या है, तुम्हारे यही चार पांच वैल्यूज हैं। यही, जब किसी मॉडल को हम ट्रेन करने के लिए बोलते हैं तो उसका मतलब यही है कि मॉडल में खूब सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। एलएलएम है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ऐसे वेट्स एंड बायसेस बहुत सारे हैं। तो जब तुम ट्रेन करने का बोलते हो, तो इन्हीं W1 W2 W3 W4 की बी की वैल्यू निकालते हो, एक एक स्टेप में, है ना, धीरे धीरे करके तुम इनकी ऐसी वैल्यू निकालते हो जिससे तुम्हारा मॉडल सबसे अच्छा परफॉर्म करे। मॉडल की जो इवेल्युएशन मैट्रिक्स है उनमें वो अच्छा परफॉर्म करे। आइडिया लग गया क्या। हाँ। हाँ। अब समझा। मैं तुम्हें एक बार इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, है ना। लेट सपोज मैं तुम्हें यहाँ का, इसको बोल देते हैं आउटपुट, Y1 बोल देते हैं अभी के लिए, है ना। तो ये Y1 का आउटपुट कैसा होगा, ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा, ये इनका डॉट प्रोडक्ट टाइप कर रहा है, ठीक है। अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। एक्स, इसका यहाँ सिग्मा से जब पास होगा तो आउटपुट आएगा X1 W1 प्लस X2 W2 प्लस X3 W3 प्लस X4 W4, X4 W4 प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा बी, तो आ गया, ठीक है। X1 W1 X2 W2 X3 W3 X4 W3, Y1 की वैल्यू ये आ गई। तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, वो अपने स्क्रीन रिस्पेक्टिव, थोड़ा, क्या। ये नीचे वाला नहीं दिख रहा, नीचे का नहीं दिख रहा है, वो जो एक्शन आए अभी दिखा। अच्छा, नीचे का हाँ, नहीं दिख रहा है। नहीं, वो जूम मैं बोला, थोड़ा जूम हो गया ना, रुको एक मिनट, इसीलिए। नीचे का कितना का चाहिए। ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। आपका फेस भी क्रॉप हो गया है। मेरा फेस भी क्रॉप हो गया। अभी ठीक है कि अभी दिक्कत है। मतलब स्क्रीन दिख रहा है, बट आपका हाँ, फेस क्रॉप है। फेस मतलब क्रॉप है। वो आपका रिकॉर्ड। तो मेरे को कुछ और दिख रहा है, फिर तुम्हें कुछ और दिख रहा है। रुको मैं टीम्स में चेक करता हूँ एक बार, है ना। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। नहीं, रुको। शो इन टाइल। यहाँ तो सब सही दिख रहा है मुझे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तुम मुझे बस फेस, ठीक है, फेस, फेस, रुको मैं फेस देखो, अब ठीक है। थोड़ा और नहीं, नीचे। अभी ऐसा ही रहने दो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ऐसा है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हम्म, तो
रिकॉर्डिंग में ठीक आ रहा है ना? ओके। मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग में ठीक आ रहा है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि वो क्या क्या कैसा दिख रहा है ना? हम्म। तो तुम्हारा अगर जैसे ही कुछ कटे तो तुम मुझे बता देना कि ये कट रहा है, तो फिर मैं उसको ऊपर हम्म। कर दूंगा, ठीक है? तो y1 ये आउटपुट आ गया। ये समेशन तुम्हें समझ में आ गया कि सिंपली डॉट प्रोडक्ट कर रहा है वो, ठीक है? ये हम्म। क्या कर रहा है, ये फीचर्स ले रहा है। और अगर तुम देखो तो W1 पता क्या बता रहा है कि x1 का हम कितना वेटेज लें। W2 क्या बता रहा है कि x2 का हम कितना वेटेज लें। W3 बता रहा है x3 का हम हम्म। कितना वेटेज लें। W4 बता रहा है हम x4 का कितना वेटेज लें। ये बात समझ आ रही है क्या? हाँ। ठीक है। अब ये हो गया परसेप्ट्रॉन। उसके बाद परसेप्ट्रॉन क्या करेगा y हमारा कैसे आएगा? y को हम एक स्टेप फंक्शन से क्या नाम है पास करेंगे, और फिर हमारा कुछ y आ जाएगा, ये y1 हो गया। तो हमारा एक स्टेप ये हो गया, दूसरे स्टेप में हमारे पास आउटपुट आ गया। ये हमारा परसेप्ट्रॉन का आउटपुट आ गया, ठीक है? तो स्टेप फंक्शन मैं बता देता हूँ, स्टेप फंक्शन कुछ नहीं है। स्टेप फंक्शन क्या कर रहा है, x, ये स्टेप फंक्शन है, ठीक है? अगर तुम्हारे इनपुट की वैल्यू, ठीक है, अगर तुम्हारे इनपुट की वैल्यू पॉजिटिव है तो आउटपुट आएगा 1। अगर तुम्हारे इनपुट की वैल्यू नेगेटिव है तो आउटपुट क्या आएगा? -1। 0, है ना? ये देखो, ये 0 लिखा है, यहाँ पे 0 है, ये 1 है। और ये हमारा स्टेप फंक्शन बोल देता हूँ इसको, है ना? हम्म। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज y1 की वैल्यू मेरी, ये सब मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है? मैंने y1 की वैल्यू कैलकुलेट की, है ना? x1 x2 x3 x4 1 सब फिक्स है। w1 w2 w3 w4 की इनिशियली वैल्यू फिक्स रहेगी। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि चेंज कैसे होती है ना? उसके बाद इन सब की y1 की कोई वैल्यू आएगी, तो y1 की लेट सपोज वैल्यू आई 5। तो जब तुमने इसको स्टेप से पास कराया, स्टेप 5 क्या हो जाएगा? +1। दूसरा एग्जांपल, लेट सपोज की वैल्यू आ गई y1 की -2। स्टेप से पास कराया तो क्या आ गई वैल्यू? 0 आ गई। 0। तो एक चीज तुम समझ पा रहे हो कि तुम कोई भी वैल्यू इसमें पास करो, आउटपुट या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। हम्म। ये समझ पा रहे हो कि y1 की कोई भी वैल्यू हो, हाँ। लेकिन जो हमारे परसेप्ट्रॉन का जो आउटपुट आएगा, या तो वो 0 आएगा वन आएगा। या तो वो 1 आएगा, ठीक है? वो तुम मतलब कि कोई सी भी वैल्यू इनपुट करोगे, या तो वो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो ठीक है। हम्म। हम्म। तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं तुम्हें ना मैं एकदम सिंपलेस्ट, क्या नाम है, सिंपलेस्ट परसेप्ट्रॉन लूंगा, और उसका तुम्हें करके दिखाऊंगा कि फॉरवर्ड पास कैसे होता है और सारी चीजें कैसे होती हैं, ठीक है? ओके। तो क्योंकि इसको करने में थोड़ा सा वो लग जाएगा, क्या बोलते हैं, इसको करने में थोड़ा सा क्या लग जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? एक- ठीक है। जैसे कि ये मेरा सिग्मा फंक्शन है, ये मेरा 1 है, इसको b मान लो, x1 w1, ठीक है? और ये मेरा स्टेप फंक्शन, ठीक है? और ये मेरा आउटपुट y, ये मेरा परसेप्ट्रॉन बन गया। अब लेट सपोज कि, है ना, कोई प्रॉब्लम लेते हैं, x1 मान लो 0 पॉइंट, मान लो कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है? y की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 0 होगी, ठीक है? तो मैं ऐसे ही हम्म। डमी डेटा ले रहा हूँ। x1 मान लो 0.3 है। लेट सपोज x1 को मानो कि ब्लड में तुम्हारा हेमोग्लोबिन कितना है, ठीक है? और y1 को मानो कि तुम्हारा क्या नाम है, x1 को मान लिया हमने हेमोग्लोबिन, y1 को मान लो कि तुम्हारा जो शुगर है वो बढ़ी है मतलब शुगर हाई है कि शुगर लो है, ठीक है? ओके। है ना? मैं वैसे डमी डेटा यूज करने वाला था, लेकिन ऐसे ही एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना दी ताकि थोड़ा सा रिलेट कर पाऊं। अब x1, ठीक है, ये वैल्यू मैंने ऐसे ही ली है, ठीक है? तो y1 मान लो 1 आ गया, 0.1 पे 0 आ गया। रुको मैं और डेटा,
है ना। लेट सपोज कि x1 मान लो 1, जो x1 चलो 130 ले लेते हैं, बाद में करेंगे। 130 पे 1 आ गया, 80 पे 0 आ गया, है ना, 90 पे 1 आ गया, 100 पे 1 आ गया, 150 पे, रुक जाओ 150 नहीं, इसको ले लेते हैं, 70 पे 0 आ गया, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम फॉरवर्ड पास करने वाले हैं। फॉरवर्ड पास का मतलब कि जब तुम अपने मॉडल में इनपुट को पास कराओगे और उससे तुम्हारा क्या आएगा, उससे तुम्हारा वाई आएगा। वाई क्या आएगा, प्रिडिक्टेड वाई आएगा। यहाँ पे मैंने तुम्हें देखो बताया था ना, वाई उसके ऊपर, वाई डैश। हाँ वाई डैश कह लो उसको, तो वो हमारा प्रिडिक्टेड है। तो हमने जब हमारे पास मॉडल है, अभी कोई अभी हमने ट्रेनिंग स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो पहली बार हम फॉरवर्ड पास करा रहे हैं, तो इसको हम फॉरवर्ड पास कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलो फॉरवर्ड पास कहते हैं। हमारे पास x1 की वैल्यू है ना, है ना। हम b की वैल्यू हाँ। लेट सपोज ले लेते हैं, b की वैल्यू ले ली 2 और w1 की वैल्यू ले ली 0.5, ठीक है। हम्म, तो अब चलो हम सबसे पहले y1 निकालते हैं ना, और अभी हम क्या करा रहे हैं, फॉरवर्ड पास करा रहे हैं, ठीक है। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 w1 प्लस 1 × b, ठीक है। हम पहला डेटा पॉइंट लेते हैं ना, x1 की वैल्यू ये लेते हैं, ये हमारा y प्रिडिक्टेड आएगा, है ना। हम्म, प्रिडिक्टेड मतलब कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड ट्रुथ नहीं है वो। तो अभी देखो x1 हमारा कितना है, 130, w1 हमारा क्या है, 0.5 प्लस 0.5। 1 b × 2, है ना, y1 अंडर स्कोर, ठीक है। अब 130 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है यार, दो छंग 12, दो पंचे 10, 65, 65 255। प्लस 2 67। 67। तो y1 हमारा आ गया अंडरस्कोर 67, है ना। हम्म, और जब 67 को हमने, अब हम, अब ये वाला निकालेंगे, है ना, ये वाला y। तो जब हमने y प्रिडिक्टेड निकाला, तो स्टेप 61 को इसने क्या बोल दिया, स्टेप, अब y, इसकी वैल्यू बता दो मुझे, स्टेप 61 की वैल्यू कितनी आएगी। ये कट रहा है। ये अच्छा भाई एक कट रहा बार है, कट बता। रहा है, ठीक है। हाँ देखो, हाँ अभी सही है, थोड़ा और। थोड़ा और, नहीं। ठीक हाँ है। हाँ ठीक है। हाँ, स्टेप 61 की हम्म, वैल्यू बताओ कितनी आएगी। 0। 1 आएगी, 1। कैसे, दोबारा से स्टेप फंक्शन देखते हैं, ठीक है। ये x है, ये स्टेप फंक्शन है। यहाँ पे x तुम्हारा कितना है, 67 है। तो 67 कुछ यहाँ पे आएगा, हम्म, पॉजिटिव लाइन में आएगा, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर -61 होता, माइनस कुछ भी होता, तो वैल्यू कितनी आती, 0 आती, ओके। हाँ तो 0 ठीक है। 0 आती। तो अभी देखो, इसकी वैल्यू y प्रिडिक्टेड क्या आ गई, 1 आ गई। तो अभी तुम देखोगे कि ये y प्रिडिक्टेड 1 आया, और y जो हमारा ग्राउंड ट्रुथ क्या है, y ग्राउंड ट्रुथ भी 1 है। हम्म, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 0। डिफरेंस 0 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें स्टेप फंक्शन दिख रहा है क्या, हाँ। ठीक है। तो ये हमने डेटा पॉइंट 1 के लिए लिया, अब 0 के लिए लेते हैं, 2 के लिए, है ना। तो y1 प्रिडिक्टेड x1 w1 प्लस 1 × b, ठीक है। x1 कितना है, अब x1 हमारा क्या है, ये 80 है ना, सेकंड डेटा पॉइंट ले रहे हैं हम, हम्म, ठीक है। x1 80 आ गया, w1 कितना आ गया, 0.5 प्लस 1 × b, 2, ठीक है। y1 प्रिडिक्टेड आ गया 40 2 42, ठीक है। y क्या आ गया, स्टेप 42 की वैल्यू बताओ, 1। ठीक है।
वन आ गया। हम्म, अब तुम देखो कि वाई प्रिडिक्टेड वन है, लेकिन वाई क्या था एक्चुअल में? 0। जीरो था। हम्म, तो इसने क्या किया, गलत प्रिडिक्ट कर दिया। ठीक है। तो अभी हमें कुछ ऐसा करना है ना कि डब्ल्यू और बी की ऐसी वैल्यू हम चेंज करेंगे, है ना, वो एल्गोरिदम से चेंज होती है। डब्ल्यू और बी की हम ऐसी वैल्यू चेंज करेंगे कि वो हमें करेक्ट आउटपुट देगा। ठीक है। 80/40 हाँ, -40। अब देखो मैं एक छोटा सा चेंज करता हूं, ठीक है। बी इक्वल टू 2 की जगह बी को मैं -40 ले लेता हूं, है ना, -41। बी को मैं -41 ले लेता हूं। ठीक है। और अभी तुम देखोगे तो अभी ये सारे डेटा पॉइंट पे अच्छा काम करने लगेगा। चेक करें। हम्म, अभी हमारा एकदम करेक्ट आउटपुट आने लगेगा। तो अभी मैं तुम्हें फॉरवर्ड पास करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने डब्ल्यू और बी की वैल्यू ऐसा कर दी है कि अभी ये जो जितने मेरे पांचों डेटा पॉइंट हैं, इस पे ये मेरा क्या नाम है, पास कर जाएगा। ये मैंने बी की कैसे वैल्यू निकाली, -41, एक्सपीरियंस से अ, निकाली। ठीक है। हम्म, एक्सपीरियंस से निकाली। बाकी जब तुम मॉडल ट्रेन करोगे, तो ये मॉडल सबसे पहले क्या होगा, बी की 2 वैल्यू आएगी, फिर बी की और कम होगी, 1 वैल्यू आएगी, है ना। लेट सपोज मैंने एक फॉरवर्ड हम्म, पास किया। ठीक है। अब मैंने फॉरवर्ड पास किया तो मैंने यहाँ पे लॉस फंक्शन मैं लॉस निकालूंगा कि यहाँ पे लॉस कितना है। ठीक है। हम्म, और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं ये वो निकालूंगा, क्या बोलते हैं कि मैं ये, डब्ल्यू, हाँ बोलो। मतलब बी, डब्ल्यू और इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए ताकि हाँ प्रेडिक्टेड वैल्यू। हाँ। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी और पाइपलाइन बताता हूँ, है ना। ये है सिग्मा, ये है तुम्हारा स्टेप फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं इसको। और यहाँ पे आ गया तुम्हारा वन, यहाँ पे आ गया तुम्हारा x1 w। ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा आ गया y प्रिडिक्टेड। तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम एक फॉरवर्ड पास करोगे। ठीक है। उसके बाद तुमने फॉरवर्ड पास किया, उसके बाद तुम ना देखोगे कि लॉस कितना है। लॉस का मतलब अभी के लिए ऐसा समझो कि लॉस का मतलब है कि कितना डिफरेंस है प्रिडिक्टेड और ग्राउंड ट्रुथ के बीच में। ठीक है। ओके। है ना, कि वो करेक्ट आउटपुट दे रहा है, करेक्ट आउटपुट नहीं दे रहा है। ठीक है। फॉरवर्ड पास करेंगे, उसके बाद फिर लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। है ना, अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ये। लॉस कैलकुलेट किया, ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, और उसके बाद वेट अपडेट किए, है ना। ओके। वेट अपडेट, ये वाला वेट अपडेट, यहां पे तुम अपने वेट्स की वैल्यू चेंज कर रहे हो। हम्म, ठीक है। तुमने वेट हम्म, अपडेट किया, उसके बाद फिर दूसरे नेक्स्ट पॉइंट से फॉरवर्ड पास किया, फिर प्रोसीजर सेम चलेगा। ठीक है। अब तुम देखो कि पहला फॉरवर्ड पास, दूसरा फॉरवर्ड पास। ठीक है। अब तुम देखोगे कि मैंने पहला डेटा पॉइंट भेजा, लॉस कैलकुलेट किया, ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, वेट अपडेट किए। मैंने एक डेटा पॉइंट भेजा, वेट्स अपने अपडेट किए। फिर दूसरा पॉइंट भेजा, वेट्स अपने अपडेट किए। तीसरा पॉइंट भेजा, वेट्स अपने अपडेट किए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होगा कि एल्गोरिदम एल्गोरिदम काम करेगी कि वो वेट्स और बायसेस की करेक्ट वैल्यू तुम्हें बताएगी। ठीक है। ये जो वेट्स अपडेट है, ये डब्ल्यू और बी के वेट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है। हाँ, हम्म, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं तुम्हें, अब एक चीज और है। ठीक है। ये जो स्टेप फंक्शन है तुम्हारा, ये वाला स्टेप फंक्शन, क्या ये, क्या नाम है, स्टेप फंक्शन ये जो है, क्या ये इसके, रुको मैं स्टेप फंक्शन बना देता हूं दोबारा एक बार, है ना। स्टेप फंक्शन मान लो ये है। तो क्या ये स्मूथ फंक्शन है क्या, स्मूथ नहीं। फंक्शन?
मतलब कि हम्म, अगर तुम देख पा रहे हो, मैं सही टर्मिनोलॉजी मुझे याद नहीं आ रही है अभी कि सही टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तुम देखोगे कि अब्रप्ट बिहेवियर है, अचानक से जीरो हुआ, फिर अचानक से वन हो गया। अब जीरो पे क्या हाँ वैल्यू है कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। ग्रे अगर हाँ तुम डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे जीरो पे, तो वो इनफाइनाइट इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। अगर तुम यहाँ पे ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे, अगर मान लो ऐसे कैलकुलेट करोगे, तो इनफाइनाइट आ जाएगा, हाँ। ठीक है। तो ये एक स्मूथ फंक्शन नहीं है। तो हमें क्या करना है, हम जो एल्गोरिदम्स यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये सारी कुछ दिक्कतें थी परसेप्ट्रॉन की, है ना। इसी वजह से ये इतना अच्छा हम्म, परफॉर्म नहीं कर पाया। तो क्या नाम है, जो 1950 में परसेप्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। परसेप्ट्रॉन भी क्या करता था, हम उस टाइम पे परसेप्ट्रॉन ट्रिक करके एक क्या नाम है एल्गोरिदम थी, वो यूज करते थे। तो परसेप्ट्रॉन की क्या दिक्कत है कि ये सिर्फ लीनियर फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर पाएगा, नॉन लीनियर को नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जब मैंने तुम्हें, अगर हिस्ट्री तुम्हें याद हो कि हमने बताया था कि वो एमएलपी इंट्रोड्यूस करते हैं, बैक प्रोपोगेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हम्म, तो बैक प्रोपोगेशन में क्या होता है, ये जो मैंने एल्गोरिथम बताई है, बैक प्रोपोगेशन में तुम लॉस कैलकुलेट करते हो, ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हो, और वेट को अपडेट करते हो, ठीक है। और ग्रेडियंट ग्रेडियंट को तुम डेरिवेटिव से कंपेयर कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। मतलब अभी के लिए तुम बोल सकते हो कि डेरिवेटिव और ग्रेडियंट सेम है। डेरिवेटिव जानते हो ना, हाँ, किसी एक फंक्शन का स्लोप, हम्म, ठीक है। जब वो एक डायमेंशन में रहता है फंक्शन, तो उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। जब उसके क्या नाम है डायमेंशंस बढ़ जाते हैं, हर एक डायमेंशन में एक डेरिवेटिव आएगा, है ना। एक्स में, एक्स वन में एक डेरिवेटिव है, एक्स टू में एक डेरिवेटिव है। तो इन सबको जब एक साथ बोलते हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, तो उसको ग्रेडियंट कहते हैं। ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टेप फंक्शन को उन्होंने चेंज, इन्होंने ये जो स्टेप अब्रप्ट फंक्शन है, इसको चेंज कर दिया किसी और एक्टिवेशन फंक्शन से, ठीक है। तो अब यहां पे इंट्रोड्यूस होता है सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ मैं बना देता हूं। मेरे ख्याल से तो कुछ ऐसा था। तो अगर तुम, अभी रुको तुम्हें दिखाता हूं मैं, है ना। यहाँ पे वन वैल्यू है, और यहाँ पे जीरो वैल्यू है। यहाँ पे एक्स तुम्हारा जा रहा है, और ये है तुम्हारा सिग्मॉइड फंक्शन। तो हम्म, अगर तुम देखोगे तो स्टेप को ही, ये स्टेप फंक्शन को ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम उसको स्मूथ बना दें। इसी को देखो क्या किया, ये जो अब्रप्ट बिहेवियर था, इसी को ऐसे करने का ट्राई किया हाँ, है ना। और सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, आई एम नॉट श्योर कि सही है कि नहीं, एक बार चेक कर लेंगे। लेट सपोज एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स। एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना। जहां तक है यही है सिग्मॉइड फंक्शन फॉर्मूला। तुम्हें अभी, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी चीजें ऊपर से तो नहीं जा रही हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया है, नहीं, ठीक है। ये देखो सिग्मॉइड फंक्शन ये आ गया ना, वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस जेड, ठीक है। हम्म, और इसका मैं डेरिवेटिव भी लिख लेता हूँ एक बार, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा, रुको, सिग्माइड को उसी उसी नोटेशन से सिग्निफाई कर देते हैं जिस नोटेशन से दिया है। ये सिग्माइड फंक्शन है, और इसका जो डेरिवेटिव है वो है वन माइनस सिग्मा एक्स, है ना। डेरिवेटिव निकालने का मतलब प्रोसीजर रहेगा, अपन उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। अपन एकदम जो हम्म, इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर बात करेंगे। अभी तुम मुझे इतना बताओ कि तुम्हें कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं कोई भी परेशानी या कुछ भी, है ना, नहीं, कहीं ज्यादा हो जा रहा है। अभी बस इतना समझो कि परसेप्ट्रॉन में जो प्रॉब्लम थी, परसेप्ट्रॉन में वो जो स्टेप फंक्शन था ना, वो थोड़ा एब्रप्ट फंक्शन था, ठीक हाँ, है। तो हम उस पे एक एल्गोरिदम होती है बैक प्रोपोगेशन, और वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो कि बैक प्रोपोगेशन बहुत अच्छी एल्गोरिदम है। तुम आजकल के जितने भी एलएलएम्स देखोगे, जितने भी ट्रांसफॉर्मर देखोगे, सब में बैक प्रोपोगेशन यूज होती है।
और जो मैंने तुम्हें ये बताया वेट अपडेट का प्रोसीजर, ये वन देख रहे हो कि पहले फॉरवर्ड पास हो रहा है, फॉरवर्ड पास करके हमने यहाँ पे देखा है ना कि ये फॉरवर्ड पास है, हम्म और फॉरवर्ड पास है, उसके बाद हम लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम वेट अपडेट करेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे जब वेट अपडेट होगा तो हमारे पास ये डब्ल्यू और बी की सबसे बेस्ट वैल्यू आ जाएगी कि इन डब्ल्यू और बी की वैल्यू पे हमारा जो मॉडल है मस्त काम कर रहा है। ठीक है, लेट सपोज कि अभी हम्म मैंने डायरेक्टली बता दिया कि बी की वैल्यू 2 नहीं होगी, अगर तुम -41 रखोगे तो सारे डेटा अच्छे से परफॉर्म करेंगे। लेकिन लेट सपोज मैंने एक, मेरे पास दो वेरिएबल थे, तो दो वेरिएबल मैंने देख के बता दिए, लेकिन लेट सपोज कि अभी मेरे पास 500 वेरिएबल है ना, तो उसके लिए तो हम्म एक ऑटोमेशन चाहिए ना, उसके लिए तो एक एल्गोरिदम चाहिए जो कि अपने आप काम हम्म, करे। अब मैं हाँ मैं एक दो में तो, मेरा दिमाग एक दो में ही कर सकता है ना, तीन आ जाती, चार आ जाती तो मेरे को दिक्कत हो जाती, क्योंकि एक एक की वैल्यू निकालनी पड़ती। ठीक है, हम्म और ये प्रोसीजर है। सबसे पहले फॉरवर्ड पास करते हैं, फॉरवर्ड पास हमने यहाँ पे देखा, उसके बाद हम उसका लॉस कैलकुलेट करते हैं। लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा तुम्हें, है ना, नहीं तो हो सकता है कल भी बताऊं। उसके बाद हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं, ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का मतलब है हम उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वेट अपडेट करते हैं। और जब ये चीजें तुम बहुत बार कर लेते हो, लेट सपोज कि तुमने 1000 बार कर ली ये चीजें, तो तुम्हारे डब्ल्यू और बी की ऑप्टिमल वैल्यू आ जाती है तुम्हारे पास। ठीक है, ओके, वही हम लोग बोलते हैं कि मॉडल ट्रेन हो हाँ वही सारा खेल वही है कि वो मॉडल ट्रेन हो गया है। मॉडल ट्रेन होने का मतलब है कि डब्ल्यू और बी की वैल्यू, वेट्स और बायसेस की तुम अच्छी वैल्यू निकाल रहे हो, जिसपे तुम्हारा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और गया। ये जो तीनों चीजें हैं, लॉस कैलकुलेट, है ना, लॉस कैलकुलेट करना, ग्रेडियंट कैलकुलेट करना, वेट अपडेट करना, ये सब आता है बैक प्रोपेगेशन प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, ओके। ठीक है, अब एक बार और उस पे आ जाते हैं ना। तुमने परसेप्ट्रॉन देख लिया, ठीक है, परसेप्ट्रॉन, यहाँ पे तुम्हारा सिग्मा है, यहाँ पे तुम्हारा 1b है, यहाँ पे तुम्हारा x1 है, w1 है ना। अब हम क्या करेंगे, हम बस इसमें ये जो स्टेप फंक्शन था, स्टेप फंक्शन की जगह सिग्मॉइड यूज कर देंगे, और यहाँ पे अपना y प्रिडिक्टेड आ गया। ठीक है, ये थोड़ा कट रहा है। हाँ। अभी ठीक है ना। तो हमने क्या किया, परसेप्ट्रॉन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको परसेप्ट्रॉन वर्जन 2 कह लो, परसेप्ट्रॉन मत कहो, अब इसको न्यूरॉन कह सकते हो तुम, है ना, आर्टिफिशियल न्यूरॉन। ओके। ठीक है, जो हमारे, ये जो मैंने तुम्हें, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो अभी के न्यूरॉन्स है ना, आर्टिफिशियल न्यूरॉन, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन है, अभी मैंने सिग्मॉइड लगाया है, मैं इसको बाद में 10h कर हम्म दूंगा, है ना, और अच्छे फंक्शन कर देंगे जो हमें बेटर रिजल्ट देंगे। ये ये वाला पोर्शन सेम रहेगा। ठीक है, इसमें हम सिग्मॉइड यूज कर सकते हैं, है ना, 10h होता है, ये एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, रेलू होता है ना। हम देखेंगे कि एक एक में क्या प्रॉब्लम है ना, सेगमॉइड से 10h पे क्यों जा रहे हैं, 10h से रेलू पे क्यों जा रहे हैं, इन सब चीज पे बात करेंगे हम। ठीक है, ओके। तो तो ये जो मैंने तुम्हें बताया, ये जो अभी का जो न्यूरॉन यूज हो रहा है ना, एलएलएम में और इन सारी चीजों में, ये उसकी बेसिक यूनिट है, ऐसे बेसिक यूनिट काम करता है। अभी जैसे स्टॉप वर्चुअल कैमरा, मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से वो करता हूँ, है ना। ठीक है, मेरा वो खत्म, वो बंद हो गया यार, हाँ ओके। मैं इधर से ट्राई इसका एक करता बार हूँ। देख। हाँ, हम्म इसका मैं कल देखता हूँ, आज मुझे टाइम नहीं मिला, मैं आके सो गया। ठीक है,
अच्छा, प्रेजेंट नहीं किया मैंने। ठीक है। हम्म, है ना। इसको मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि जैसे अभी तुम्हें तो बस इतना ही दिख रहा होगा, मुझे जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, उसमें ये बड़े में आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। रिमूव फ्रॉम द कॉल, डोंट वॉच। चलो ठीक है, ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। चलो ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है ना, हम्म। तो स्टार्ट करें अपन। आवाज आ रही है क्या, सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक है। हाँ ठीक है। तो हमने क्या किया ना, सिग्मॉइड, डब्ल्यू भी आ गया, वन आ गया, सिग्मॉइड। तो ना हमने एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया। एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे क्यों यूज किया, स्टेप फंक्शन की जगह हम क्या नाम है सिग्मॉइड 10H और रेलू क्यों लेके आए? क्योंकि ना स्टेप फंक्शन जो था वो ग्रेडियंट उसका, उसका जो है हाँ। वहां पे ग्रेडियंट नहीं हम्म, था, ठीक है। रुको, मुझे एक मिनट दो। हम कर तो यहाँ भी सकते थे, खैर। स्टेप फंक्शन कॉपी। चलो इसी में लॉस फंक्शन, इसी में ट्राई करते हैं, ठीक है, स्टेप फंक्शन में ट्राई करते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जितने भी, यहाँ भी ग्रेडियंट जीरो है, यहाँ भी ग्रेडियंट जीरो है, यहाँ भी ग्रेडियंट जीरो है, हम्म, और यहाँ भी ग्रेडियंट जीरो है। तो वेट्स अपडेट होंगे नहीं यहाँ पे। इससे नहीं कर सकते हैं। चलो पहले उसी पे चले जाते हैं, सिग्माइड पे, है ना। ठीक है, रेलू। अभी एक बार मैं तुम्हें सिग्माइड फंक्शन दिखाता हूँ। एक बार ना इसका ग्रेडियंट ट्राई करते हैं, ग्रेडियंट कि कहाँ कहाँ पे क्या ग्रेडियंट है ना। सिग्माइड एक्स, यहाँ पे ओके। इसको तीन रीजन में डिवाइड करते हैं। एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया, है ना, फर्स्ट रीजन। और यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड रीजन, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, यहाँ से यहाँ तक लेके थर्ड रीजन। अब तुम मुझे बताओ, फर्स्ट रीजन में इसका स्लोप क्या है, डेरिवेटिव क्या है? जीरो। हाँ, जीरो है। थर्ड में क्या है? वो भी जीरो। ठीक है। और वो यहाँ पे हमारे मिडिल में। हाँ। मिडिल में मतलब बता नहीं सकते हैं, है ना। यहाँ हम्म, पे अगर देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट होते होते धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम्म, यहाँ धीरे धीरे बढ़ा फिर डिक्रीज हो रहा है, हाँ। ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ ये था, डेरिवेटिव का, सिग्मा एक्स वन माइनस सिग्मा एक्स। स्टेप में फंक्शन क्या थी ना, अगर हम बैक प्रोपोगेशन लगाते तो वो दोनों जगह जीरो, तुम देखोगे तो यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो हाँ। है ना।
हम्म, तो मतलब कि वेट्स अपडेट नहीं होते। ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे। ठीक है। अब तुम्हें एक चीज का आइडिया लग गया, फॉरवर्ड पास। ठीक है। हाँ, कि हम क्या नाम है अपने मॉडल से, क्या नाम है जो डेटा है उसको पास कैसे कराते हैं। हमने फॉरवर्ड हम्म, पास किया। हमारे पास क्या आया, वाई प्रिडिक्शन आया। वाई हम्म, प्रिडिक्शन के बाद हम लॉस निकालेंगे। लॉस के बाद लॉस निकालेंगे, लॉस की मदद से ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेडियंट की मदद से हम वेट को अपडेट करेंगे। ठीक है। यहां पे हो रहा है वेट हम्म, अपडेशन, और उसके बाद दोबारा से फॉरवर्ड पास, दोबारा से बैकवर्ड पास, है ना। ये जो हमने फॉरवर्ड पास किया, उसके बाद जो हम ये तीनों काम कर रहे हैं, लॉस कैलकुलेट करना, उसके बाद फिर ग्रेडियंट कैलकुलेट करना, और उसके बाद फिर क्या नाम है वेट को अपडेट करना, इसको कहते हैं बैक प्रोपोगेशन। ठीक है। हम्म, तो ओके, हाँ, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन और बैकवर्ड प्रोपोगेशन। ठीक है। ठीक है। अब अपन एक बार लॉस के बारे में बात करें। ठीक है। हम्म, अब मैं तुम्हें एक और बता देता हूं कि सबसे पहले हम ना, अब मैंने तुम्हें सेटिंग दे दी अच्छी सी। सबसे पहले हम लॉस के बारे में जानेंगे, है ना। कि एक दो तरह के लॉस होते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या यूज होता है, रिग्रेशन में क्या यूज होता है। मैं लॉस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा तुम्हें। ठीक है। उसके बाद फिर हम एक एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। लॉस बता दिया मैंने। फिर लॉस से मैं ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा। और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा एक एल्गोरिदम कि हम वेट अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है। हम्म, और तुम्हें एक बार इन तीनों चारों चीजों का अच्छे से आइडिया हो जाएगा, तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तुम्हें समझ आ जाएगा कि वेट आखिर अपडेट हो कैसे रहे हैं। वेट अपडेट एक एल्गोरिदम की हेल्प से हो रहे हैं। उस एल्गोरिदम को हमारे ग्रेडियंट्स चाहिए। ठीक है। उस एल्गोरिदम को हमारे ग्रेडियंट्स चाहिए। तो चलो आओ लॉस के बारे में देखते हैं ना। अभी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए लॉस जो मेजॉरिटी में यूज होता है, वो होता है क्रॉस एंट्रोपी लॉस। पहली बार सुन रहे हो। हाँ, ठीक है। रिग्रेशन में होता है मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर तो सुना होगा, हाँ, ये सुना हूँ। है ना। ठीक है। अब लॉस फंक्शन बताता क्या है। हमारा हमारा ये इनपुट है, ये मॉडल है, और ये हमारे पास वाई प्रिडिक्शन आ गया, है ना। हमारे पास वाई प्रिडिक्शन आ गया, और हमारे पास वाई है, ये ग्राउंड ट्रुथ है। ठीक है। तो लॉस हमको बताता है कि हमारे वाई प्रिडिक्शन और वाई में कितना डिफरेंस है। समझ आ हाँ, गया क्या। हाँ, हमारे हाँ, वाई प्रिडिक्शन में और वाई में कितना डिफरेंस है। हम्म, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं मीन स्क्वायर एरर लॉस लेते हैं। अब देखो, अच्छा अभी तुम ये मत सोचो कि मैंने क्या बताया, तुम ये बताओ मुझे, लेट सपोज कि इसकी वैल्यू y1 की वैल्यू 1 आ रही है, ग्राउंड ट्रूथ हमारा 0 है। कौन सा लॉस यूज करना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, सबसे पहला लॉस कौन सा आ रहा है कि हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है, कौन सा लॉस यूज करें। तो वो वाला तो मेरे को पता ही नहीं है, एक मीन स्क्वायर वाला जो आप हाँ। बताए। लेट सपोज कि तुम्हें इन दोनों के बीच के एरर निकालनी है, तो तुम कैसे निकालोगे। हम्म, सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल से जाओ, तो सबसे पहले तुम देख लोगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। एक को दूसरे से माइनस हाँ, कर दोगे, है ना। हम्म, है ना। तुम एक वन यहाँ पे रेफरेंस तुम्हारा, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, वन डिफरेंस आ गया, वन, हाँ, है ना। तो लेट सपोज तुमने एरर निकाली, है ना। तो y प्रिडिक्टेड माइनस वाई। भाई, ठीक है। तो एक की वन आई और एक की वैल्यू जीरो आई, तो इसकी वैल्यू आ गई वन माइनस जीरो। हमारा एरर कितना आ गया, वन। वन, ठीक है। अगर हम ये लॉस लेते हैं, लेकिन इस लॉस में पता है एक दिक्कत है कि लेट सपोज कि अब हमारा, हम अपने लॉस को ना नेगेटिव नहीं होना देना चाहते हैं। ठीक है। हाँ, 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 लॉस शुड नॉट बी नेगेटिव।
लॉस शुड नॉट बी नेगेटिव, है ना। लेकिन लेट सपोज कि हमारे y प्रिडिक्ट ने 0 प्रिडिक्ट किया और y एक्चुअल में 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1। -1। तो एक दूसरा लॉस फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। कुछ नहीं किया, मॉड लगा दिया, ठीक है। ये चीज समझ आई क्या? हाँ हाँ, समझ गया। है ना। कि लेट सपोज हम्म, कि लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं, लेट सपोज कि ये तुम्हारी एक्चुअल लाइन है ना। और तुम्हारे इसने ये- मान लो कि डेट आना एक्चुअल वैल्यू ये है और यहाँ पे तुम्हारे मॉडल ने ये प्रेडिक्ट किया है जो कि +1 ज्यादा है, और तुम्हारे मॉडल ने यहाँ पे ये प्रिडिक्ट किया जो कि -1 ज्यादा है। तुम चाह रहे हो ना कि इन दोनों में सेम, मतलब कि इन दोनों में +1 -1 ना रहे, सेम सेम एरर दिखाए, ठीक है। जितना वो ऊपर है जितना वो हम्म, नीचे है, ठीक है। तुम +1 -1 नहीं करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि वो सेम लॉस आना चाहिए, मेरा सेम एरर आना चाहिए, तो तुम क्या करते हो? मीन एब्सोल्यूट एरर कर देते हो। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कर दिया तो ये +1 बन गया। ये चीज हम्म, समझ आई क्या? समझ तो गया। अगर तुम y प्रिडिक्टेड, तुम्हारा केस 1 ले लेता हूं मैं, 1 - 0 तो भी 1 आएगा, और 2 में 0 - 1। 0 - 1 तब भी 1 आएगा। तुम समझ गए क्या? हाँ अब ये चाहे हाँ। तुम्हारा तुम्हारा वैल्यू ऊपर प्रिडिक्ट हो या तुम्हारी वैल्यू नीचे प्रिडिक्ट हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, और तुम यही चाहते हो, है ना। तुम नहीं चाहते कि हम्म, उसको, मॉडल को और परेशान करना। तुम चाहते हो कि अगर चाहे ऊपर है तब भी वो लॉस है, नीचे है तब भी वो लॉस है। ऊपर लॉस है तो अपने आप नीचे आ जाए, नीचे लॉस है तो अपने आप ऊपर आ जाए। ये तुम्हारी एल्गोरिदम टेक केयर करेगी। ये बात समझ आ गई? हाँ। अब एक बार देख लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर का ग्राफ, ठीक है। ये x है, ये y है, ठीक है। ये मीन एब्सोल्यूट का एरर का ग्राफ है। ये समझ आ रहा है क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर का ग्राफ ऐसा होता है कि नहीं होता हम्म हाँ। है ना। तो लाइन यहाँ पे, भी, हाँ। है ना, अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये भी वही दिक्कत आ गई कि अब्रप्ट बिहेवियर है। 0 पे तुम ग्रेडियंट क्या निकालोगे, है ना। हाँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको यूज नहीं कर सकते। मैं तुमको बाद में और रीजंस दूंगा कि हम मीन एब्सोल्यूट एरर की जगह मीन स्क्वायर एरर क्यों यूज करते हैं, ठीक है। मीन स्क्वायर एरर क्या हो जाएगा? y प्रिडिक्टेड -1 y का होल स्क्वायर। तो अब देखो, ये जो y प्रिडिक्टेड -1 है, अगर इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी। हम्म, पहला फायदा कि एवरीथिंग इज ऑल पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव। दूसरा फायदा है इसका, अगर तुम ग्राफ चेक करोगे तो ग्राफ इसका स्मूथ आएगा। तुम हम हर पॉइंट पे ग्रेडियंट निकाल सकते हो, है ना। हाँ। ग्रेडियंट्स अवेलेबल, ग्रेडियंट्स आर देयर एट एवरी पॉइंट। तीसरा, अगर तुम देख पा रहे हो तो ये ना y प्रिडिक्टेड -y को स्क्वायर है। तो लेट सपोज कि यहीं पे मैं बनाता हूं, है ना। ये तुम्हारी ये तुम्हारी एक्चुअल ग्राउंड ट्रूथ है। तुमने प्रिडिक्ट किया, एक्चुअल ग्राउंड ट्रूथ ये है, तुमने प्रिडिक्ट किया ये पॉइंट। तुम ये जो मैं लाइन बना रहा हूं इसको क्या समझ पा रहे हो क्या, हम्म, कि ये क्या है लाइन? मतलब कौन सा वाला, ये नीचे वाला? ये वाला, ये वाला। हाँ। ये स्लोप ही तुम्हारा ना, है। ये तुम्हारा एक्चुअल, क्या बोलते हैं, लेट ग्राउंड ट्रूथ का सपोज। स्लोप। हाँ, ग्राउंड ट्रूथ का हाँ। स्लोप नहीं है, ये तुम्हारा ग्राउंड ट्रूथ ही है। मैं बताता हूँ तुम्हें, ये एक्स वैल्यू है, लेट सपोज ये वाई वैल्यू है ना। तो अगर तुमने एक्स हम्म, ये डाला तो आउटपुट ये आएगा। रिग्रेशन प्रॉब्लम, रिग्रेशन को समझो अभी, है ना। एक्स ये तुम्हारा, जब इनपुट में एक्स ये डालोगे तो ग्राउंड ट्रूथ ये आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा प्रिडिक्ट क्या कर रहा है? ये प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। हम्म, एरर कितना आ गया? इतना आ गया। अभी समझ आया क्या? हाँ। है ना। ये ग्राउंड ट्रूथ लाइन है, जीटी लाइन कह लो इसे। और तुम्हारे मॉडल से जब तुमने पास किया तो ये यहाँ पे आया, तो इतना लॉस हो गया। अगर तुम एमई मेन एब्सोल्यूट एरर में देखोगे तो, हाँ, एक बार मेन स्क्वायर एरर पे देखो। देखो यहाँ पे लेट सपोज ये +1 है, और लेट सपोज एक एरर यहाँ पे है और ये ग्राउंड ट्रूथ है, तो डिफरेंस कितना है? +3 मान लो, है ना। तो मेन स्क्वायर एरर क्या करता है? जो दूर पॉइंट है, जो ज्यादा लॉस है, उसका स्क्वायर करता है, तो वो लॉस और बड़ा हो जाता है। तो वो हम्म,
बड़े लॉस को ज्यादा पिनलाइज करता है। ये समझ आया क्या? हाँ हाँ। है ना? अगर यहाँ पे हम मीन एब्सोल्यूट एरर करते तो वो यहाँ पे पहले पॉइंट पे +1 लॉस लगाता, दूसरे पॉइंट पे +3 लॉस लगाता। लेकिन अगर एमएसई है तो तुम चाह रहे हो कि जो जो हमारा नियरेस्ट पॉइंट है उस पे कम लॉस लगे और दूसरे वाले पॉइंट पे ज्यादा लॉस लगे। है ना? दिख रहा है? सब नहीं दिख रहा है? 1 मिनट ये रुकना अभी जरा। हट गया। है? हम्म, अभी सही है ना? अभी सही है। 1 मिनट रुको। ठीक है, तो ये चीज समझ आई, है ना? हम्म कि सबसे कि हम कैसे हम लॉस फंक्शन पे बढ़े। ठीक है, कैसे सबसे पहले हमने एरर फंक्शन लिया, जो कि बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल से है कि हाँ ठीक है 1 - 0 ले लेते हैं। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर पे आए कि हम हमें लॉस पॉजिटिव में चाहिए। उसके बाद मीन स्क्वायर एरर में आए कि ग्रेडियंट्स अवेलेबल हैं ऑल पॉजिटिव। इसके पास मीन एब्सोल्यूट एरर के तो फायदे हैं, इसके साथ और भी फायदे हैं कि वो जो दूर वाला पॉइंट है उसको ज्यादा पिनलाइज कर रहे हैं। समझ आ गई बात? हम्म। हाँ। ठीक है, तो ये एक तरह का लॉस फंक्शन हो गया। ठीक है, अब एक बार आ जाओ। ठीक है, अब चलो अपने सिस्टम पे चलते हैं ना। ये मेरा सिग्मा है। ठीक है, ये मेरा 1 भी है, ये मेरा डब्लू है ना। हमारा x1 है, ये हमारा W1 है। यहां से मैंने पास किया सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, यहां से मेरा y प्रिडिक्टेड आया। ठीक है, लॉस फंक्शन मैंने क्या लिया है? y प्रिडिक्टेड माइनस y का होल स्क्वायर। ओके। ठीक है, अब तुम देखोगे सिग्मा x की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 1/1 प्लस e⁻⁻x। fine। ठीक है, तो यहां पे अब इसको चलो हम ना ग्रेडियंट करते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट निकालते हैं अब इसके। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। हम्म ठीक है, तो लॉस फंक्शन का अब हम क्या करेंगे ना, तुम्हें मैं एक्चुअल गोल बताता हूं, फिर बताऊंगा कि उसके तक पहुंचेंगे कैसे। मुझे निकालना है DL/DW1, DL/DB, ये दोनों चीजें निकालनी है मुझे। समझ आ रही है हाँ क्या? हाँ हाँ। ये चीजें क्यों निकालनी है? ये चीजें बताएंगी कि तुम W1 चेंज करोगे तो लॉस में कितना चेंज होगा, हाँ, बी चेंज करोगे तो लॉस में कितना चेंज होगा। ये पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, हम्म तो अगर तुम देखोगे, लेट सपोज, अब चलो लिखते हैं यहाँ पे, है ना। ये जो y प्रिडिक्टेड है, y प्रिडिक्टेड क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पे ये y1 लिखता हूँ, है ना। y1 है W1 x1 प्लस बी। ठीक है, हाँ हाँ और y है मेरा 1/1 प्लस e⁻W1 x प्लस बी। क्या ये सही है? हाँ हाँ क्या ये सही है? हाँ। ठीक है, तो अब देखो मुझे DL/DW1 निकालना है, DL/DB निकालना है। ठीक है, तो लॉस मेरा y प्रिडिक्टेड में मेरा y प्रिडिक्टेड, और ये जो y प्रिडिक्टेड है, y प्रिडिक्टेड में मेरे W1 x1 W1 b वैल्यू है, जिसमें वेरिएबल क्या है? सिर्फ W1। और b। हाँ बी। बी को b भी 1 नहीं वेरिएबल लेंगे, कुछ है। भी हो सकता है। क्या? बी का वैल्यू 1 नहीं रहेगा ना, 1 2 कुछ भी हो सकता हाँ, b का वैल्यू ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। है। लेकिन b ओके। का वैल्यू कुछ भी हाँ हो सकता है, 2 3 4 5 6। तुम अगर जैसे हाँ हाँ। अगर अभी देखो ये y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में आएगा। अगर तुम ये चीज देखो तो ये लाइन की फॉर्म में है ना। हम्म हम हम्म अभी क्या है, लाइन प्रेडिक्ट टाइप ही समझ लो कि लाइन प्रेडिक्ट कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम्म। सिंगल जो न्यूरॉन है वो लाइन प्रेडिक्ट कर पाएगा, ऐसा समझ लो तुम अभी। ठीक है, ओके। जब तुम उसमें डीप लेयर जोड़ दोगे तब वो, अभी देखो अगर y1 देखोगे तो W1 x प्लस बी की फॉर्म में है, जो कि mx प्लस सी की फॉर्म में है। तो बायस को हम्म तुम उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हो। सी क्या करता है? पूरी लाइन, अगर तुम देखोगे लाइन वाली ये इक्वेशन है, ये इक्वल टू y इक्वल टू mx है।
एम एक्स प्लस जीरो हम्म कर लो, जीरो इक्वल टू सी है। एम एक्स प्लस वन करोगे तो शायद ऐसे ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, एक्स प्लस टू में और शिफ्ट हो जाएगी, एम एक्स प्लस थ्री में और, एम एक्स माइनस वन करोगे तो ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। तो सी क्या है, वो हम्म सेम लाइन को सेम स्लोप रख के ऐसे ऐसे शिफ्ट कर रही है, तो इसको बायस कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम्म इधर लाइन में बायस है, वैसा यहाँ पे बायस है। ठीक है, तो हम्म। डब्ल्यू और बी दोनों है, इसीलिए हम इसके डी डब्ल्यू डी एल बाई डी डब्ल्यू वन निकाल रहे हैं और डी एल बाई डी भी निकाल रहे हैं। अब देखते हैं निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज सबसे पहले निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वाई प्रिडिक्टेड और वाई में से किसके अंदर वेरिएबल है और कौन फिक्स्ड है? वाई फिक्स है। हम्म। वाई वाई प्रेडिक्टेड वाला उसमें वेरिएबल्स है। हाँ, उसके अंदर वेरिएबल्स है ना, उसको खोलना पड़ेगा। हम्म तो अभी इसकी, इसका क्या आएगा, इसका अभी आएगा टू वाई प्रिडिक्टेड माइनस वाई और वाई प्रिडिक्टेड, ये डीएल आ जाएगा क्या? हम्म ये डीएल आ गया। अब लो, अब लेट सपोज, अब मैं क्या करता हूँ ना, रुको, वाई वन इजकल टू डब्ल्यू वन एक्स प्लस बी। ठीक है, मैं यहाँ पे चेन रूल लगाऊंगा अभी, है ना। अभी मैं सब क्या करता हूँ, डी वाई वन बाई डी डब्ल्यू वन निकाल रहा हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, 2 मिनट दो मुझे, मैं कर लूंगा, तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी बस ध्यान देते रहो। ठीक है, रुको जरा, अपन ऊपर से चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डीएल बाई डी वाई वन निकाल लिया। अब वाई हम्म प्रिडिक्टेड क्या था, वाई प्रिडिक्टेड को ले लो कि वो सिग्मॉइड वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स कहते हैं ना। तो अभी क्या मैं हाँ माइनस वन वाई वन लिख दूं, हाँ है ना। अब इसको डी वाई प्रिडिक्टेड बाई डी वाई डी वाई वन कर देते हैं, है ना। हमने सिग्मॉइड फंक्शन का, अगर तुमको याद हो तो, ग्रेडियंट वहां से लिख लिया था कि उसका ग्रेडियंट क्या होता है ना, सिग्मा एक्स हाँ प्लस वन सिग्मा माइनस एक्स। सिग्मा, है ना। हाँ तो मैं यस। डायरेक्टली लिख देता हूं, है ना। तो मैंने क्या किया, वन अपॉन वन प्लस ई माइनस वाई वन, ठीक है, और वन माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस ई ई माइनस बाय। वाई वन। ठीक है, हम्म मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब एक और चीज है, वाई वन इजकल टू, लेकिन मुझको चाहिए क्या, ये मेरे गोल हैं, ये दोनों मेरे गोल हैं, हम्म है ना। अगर तुम देखोगे तो लॉस हम लोग यहाँ पे कहीं कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, और ये हमें एकदम अंदर जाके, समझ रहे हो, एकदम अंदर जाके हमें डब्ल्यू वन और बी चाहिए। तो हम लोग हम्म बस, हमें हम दोनों, हमारे गोल तो ये हैं, लेकिन इनको निकालने के लिए इंटरमीडिएट स्टेप करने पड़ेंगे, है ना। हम्म हम निकालेंगे अभी लास्ट में जाके डीएल बाई डी डब्ल्यू वन ही, कि मैं डब्ल्यू वन में कितना चेंज करूं तो लॉस में कितना चेंज हो, डीएल बाई डी भी मतलब बायस में कितना चेंज करूं तो लॉस में कितना चेंज होगा। हमारा एंड गोल वही है, लेकिन ये में इंटरमीडिएट स्टेप मुझे करने पड़ रहे हैं, है ना, उसको हम्म निकालने के लिए। हम्म तो डीएल बाई डी वाई वन, मैंने डी वाई बाई डी वाई वन निकाल लिया। वाई वन क्या था, डब्ल्यू वन एक्स वन प्लस बी। इसमें बताओ वेरिएबल क्या क्या है। एक डब्ल्यू वन होती। हाँ, बी है ना। तो अब देखो इसमें दो वेरिएबल है, तो इधर एक तो निकल जाएगा डी वाई वन बाई डी डब्ल्यू। हम्म इसमें बताओ मुझे आंसर, क्या डेरिवेटिव होता है। एक्स सही है, एक्स सही है। प्लस वन। हाँ एक्स प्लस वन क्यों एक्स होगा? एक्स प्लस जीरो। हाँ, एक्स प्लस नहीं जीरो, अच्छा बी। बी तो अपना वेरिएबल है। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में बस अपने वेरिएबल पे ध्यान देते हैं, डब्ल्यू वन पे ध्यान देते हैं, बाकी जितने ओके हाँ। डेरिवेटिव है वो सब मेरे लिए कांस्टेंट है ना। एक्स वन प्लस जीरो हाँ। तो एक्स वन प्लस एक्स वन क्या लेते हैं ना, और यहां से डी वाई वन प्लस डी बी निकल जाएगा। डी बी कितना, ये इसकी वैल्यू बताओ। ये बस इधर एक्स वन अपना नहीं है, कांस्टेंट है। डब्ल्यू वन और एक्स वन अपना कांस्टेंट मानेंगे राइट। हम्म। हाँ तो वन।
ठीक है, बी तुम्हारा 1 आ गया। हम्म ठीक है, तो अब इसमें चेन रूल लगाते हैं। ठीक है, मेरे को डीएल बाई डी डब्ल्यू वन निकालने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डी एल बाई डी वाई प्रिडिक्टेड, डी वाई प्रिडिक्टेड बाई डी वाई वन, डी वाई वन बाई डी डब्ल्यू वन हम्म लिख सकता हूँ, चेन रूल, हम्म, ट्वेल्थ हाँ ट्वेल्थ क्लास। हाँ, ये ठीक है, डीवाई डीवाई। हाँ हाँ हाँ, मतलब बच्चे ऐसे समझते हैं कि इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, ऐसा करके ऐसा आ गया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से होता नहीं है एक्चुअल में कि तुम खटाक खटाक जो तुम काट दे रहे हो। ठीक है, डी बी में आती है डीएल बाई डी ठीक है। वाई, है ना, सारी चीजें सेम रहेंगी, हम्म लास्ट में जाके बस, है ना, बी। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डीएल बाई डी वाई डैश कितना होता है, ये आ गया 2, ठीक है। ये तो बढ़ा जाएगा, है ना, तो चलो स्पेस हम्म निकाल लेते हैं इसके लिए। हाँ, रुको सारी वैल्यू एक साथ रख देता हूँ तो तुम्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा। कॉपी पेस्ट, है ना, इक्वेशन वन, उसके D5। बाद कॉपी पेस्ट, यहाँ रख देता हूँ, और ये तो अपने पास सही है ना। हम्म देखता हूँ बहुत दिनों से की नहीं है यार, सही होनी चाहिए डेरिवेशन, है ना। तो अभी 2y प्रिडिक्टेड माइनस वाई लिख दिया मैंने ऐसे, वाई हम्म लिख दिया, wait। हाँ, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 1/1 प्लस ई माइनस वाई वन से। आयो। हाँ हेलो, सब ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, 1 प्लस ई माइनस वाई वन लिख दिया, और हम्म मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वन से। ठीक है, अब तो यार इसको सॉल्व करने में, ये वाला हम लोग को लगता है 1 माइनस उसको हम लोग को वो हाँ इसको ऊपर जाके ऐसे कर, कॉमन ऐसा कह रहे हो ना। कॉमन हाँ हाँ हाँ, कॉमन लेना होगा। कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा। अच्छा देखो, हाँ एक और चीज, हम्म, देखो 2y प्रिडिक्टेड माइनस वाई, है ना, y प्रिडिक्टेड, ठीक है, 1/1 प्लस ई माइनस वाई वन। ठीक है, हम्म अब चलो 1 प्लस ई माइनस वाई वन मैंने ऊपर ले लिया, -1 कर दिया, 1 प्लस, है ना, ठीक है, हाँ हम्म इंटू एक्स वन कर दिया। 2x। हाँ तो अभी, अभी ये हाँ अभी चलो इसको भी मैं ई माइनस वाई वन कर देता हूँ, है ना। ठीक है, हम्म तो अभी एक चीज और, ठीक है, अभी देखो डीएल बाई डी डब्ल्यू वन हमने, ये इक्वेशन आ गई, तो अभी हम्म हम क्या करेंगे, हमने ये ग्रेडियंट की इक्वेशन, लेट सपोज ये इक्वेशन आ गई इतनी बड़ी, है ना, हम्म तो हमें सॉल्व कर भी सकते हैं, सॉल्व नहीं भी कर सकते हैं। तुम ध्यान दोगे, अब ध्यान देना, वाई प्रिडिक्टेड, वाई प्रिडिक्टेड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कि नहीं होगी, ये बताओ मुझे। मैंने जब वाई फॉरवर्ड पास कराया प्रिडिक्टेड। तो वाई प्रिडिक्टेड एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई होगी मेरे पास, हाँ हाँ हाँ। मैंने यहां पुट कर दी, वाई मेरे पास ओके। एक्चुअली में कोई वैल्यू थी, हम्म है ना, वो मैंने यहां पुट कर दी, फिर हम्म वाई प्रिडिक्टेड आ गया, है ना। हम्म, ऐसे ही मेरे पास वाई वन की भी वैल्यू होगी, हाँ और ऐसे ही मेरे पास एक्स वन की उस टाइम पे क्या वैल्यू थी, है ना, एक्स वन हमने उस टाइम पे क्या यूज किया था। हम्म। तो अगर तुम देखोगे तो डीएल बाई डी डब्ल्यू वन एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी क्या, हाँ कुछ भी आ सकती है, वो कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगी, है ना, ओके। हाँ +2 +3 +4, है ना।
और ऐसे ही डीएल बाई डी BV1 है ना। हम्म ठीक है, इसकी भी +2 +3 कुछ वैल्यू आ जाएगी, +4, है ना। मजे की बात पता है क्या है, कि हमें ना ये सब वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती नहीं है। हमारे पास लाइब्रेरीज है, हम उनका यूज करते हैं, कोई नहीं करता है। चाहे जिसने हम्म LLM बनाया हो, चाहे कोई छोटा डेटा साइंटिस्ट हो, कोई बड़ा डेटा साइंटिस्ट हो, ये वैल्यूज कैलकुलेट कोई नहीं करता है। तुम कोड लिखते हो, कोड की पाइपलाइन सब टेक केयर करती है। ठीक है, ओके तुम समझ गए, बस ये तुम्हारे समझने के लिए है कि वो वेट्स हम्म और आखिर बैक ऑफ द एल्गोरिदम चल क्या रहा है ना। हमारे गोल क्या हम्म थे, अगर याद करो तो हमारे गोल थे, हमें ग्रेडियंट निकालना था DL/DW1, DL/DV। ठीक है, हम्म तो हमें बताना है कि W1 में चेंज करेंगे तो लॉस में कितना चेंज होगा, बायस में चेंज करेंगे तो हाँ लॉस में कितना चेंज होगा, क्योंकि यही दोनों वेरिएबल हैं पूरे मेरे मॉडल में। हाँ एक बार मुझे ग्रेडियंट पता चल गया, अब ग्रेडियंट निकालने के लिए ये सब महाभारत है ना। ग्रेडियंट निकालने के लिए चेन रूल लगा के ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो हम्म तुम्हारी लाइब्रेरी में सिंगल फंक्शन होता है, उससे तुम सीधे DL/DW1 निकाल लोगे, और वो तुम्हें सीधे इसकी डायरेक्ट वैल्यू दे देगा कि DL/DW1 की वैल्यू क्या है, DL/DB1 की वैल्यू क्या है। समझ गए। हम्म और ये ग्रेडियंट कैसे निकला, तुम्हें आइडिया लग गया क्या, ये वैल्यू कैसे आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ हाँ ठीक है, अब आ जाते हैं, अब हमारी एक चीज तो थी हमारी लॉस कैलकुलेशन। ठीक है, अगर चले ऊपर अपन, तो यहां पे हमने लॉस कैलकुलेट करना था। ठीक है, हम्म लॉस कैलकुलेट हमने क्या कर लिया, मीन स्क्वायर एरर यूज कर लिया, वाई प्रेडिक्टर माइनस वाई, वाई का होल स्क्वायर, है ना। और उसके बाद ऐसे ही ग्रेडियंट कैलकुलेट ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया ना, डेरिवेटिव, DL/DW1, हाँ DL/DB1, वो समझ में आया। हम्म अब आते हैं हाँ वेट अपडेट पे। ठीक है, कि वेट अपडेट करेंगे कैसे। ठीक है अभिषेक जी, हाँ हाँ चले। यस चलो, लॉस कैलकुलेट कर लिया, अब वेट अपडेट कैसे करेंगे, है ना। तो इसको अभिषेक ऐसा समझो कि तुम्हारा जो लॉस फंक्शन है वो, उसमें देखो W1 भी था, X1 भी था, B भी था, है ना। यही तीन हम्म पैरामीटर थे, है हम्म ना। लेकिन जो X1 है वो तो वेरिएबल है नहीं, वो तो फिक्स्ड है। तो हाँ लॉस तुम्हारा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ W1 और सब लोग B का। ठीक है, हम्म तो लेट सपोज कि मैं ये ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, ये W हो गया, ये B हो गया, और लॉस ये हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट W और डिफरेंट डिफरेंट B की वैल्यू पे तुम्हारा कुछ लॉस फंक्शन होगा, हाँ है ना। लेट सपोज मेरा लॉस फंक्शन कुछ ऐसा है, ये थोड़ा 3D, मतलब कि अभी चलो मैं 2D लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें 3D समझाऊंगा, है ना। तो तुम्हें ओके 3D सही से समझ में आ जाएगा। लेट सपोज कि मेरा, है ना, सिर्फ मेरे पास B को हमने ले लिया है, B को हमने फिक्स कर दिया, B = 0। ठीक है, अब सिर्फ W पे बात हो रही है, बस हम W चेंज कर रहे हैं, हमने B को फिक्स कर दिया कि B हमारा 0 है। हम्म ठीक है, और हम्म ये हमारा लॉस फंक्शन है। ठीक है, जो हमारा मीन स्क्वायर एरर होता है ना। ठीक है, तो लेट सपोज कि इसका फंक्शन कुछ ऐसा आया, है ना। ठीक है, ये ग्राफ जानते हैं, इसको क्या ग्राफ कहते हैं। ये हाइपर बोल नहीं नहीं इसको तुम उस डायरेक्शन में नहीं, कन्वेक्स कनकेव जानते हो। हाँ हाँ कन कनकेव है कन्वेक्स है, ठीक है, ये कन्वेक्स फंक्शन है, इसका अपोजिट कनकेव होता है ना। हम्म किसी ओके भी दो पॉइंट में अगर तुम उस ग्राफ के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ दो, है ना, तो उस हम्म ग्राफ के सारे डेटा, सारे पॉइंट उस लाइन से नीचे होने चाहिए। आइडिया लग गया, ओके है ना। अब तुम देखोगे कि ये वाला पॉइंट लाइन से नीचे, ये वाला पॉइंट लाइन से नीचे, ये वाला पॉइंट लाइन से नीचे, ये सारे पॉइंट लाइन से नीचे हैं, तो इसको कन्वेक्स हम्म कहते हैं। कनकेव में क्या होता है, दो डेटा पॉइंट को जोड़ दो, तो सारे उसके ऊपर उस लाइन से, सारे डेटा पॉइंट उस लाइन से ऊपर होने चाहिए। हम्म
क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो अपन आगे, अब ये कन्वेक्स है ना? तो ठीक है, अब एक और चीज अभिषेक, हमारा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल क्या ये है कि हम किसी तरह लॉस को मिनिमाइज कर दें। हम्म। अगर हमारा लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, तो जहां पे लॉस मेरा मिनिमम रहेगा, और वहां पे जहां पे लॉस मिनिमम है, उसकी मुझे डब्ल्यू की वैल्यू पता चल जाए तो मजा नहीं आ जाएगा? हाँ। समझ पा रहे हो इस बात को, कि मेरा गोल हम्म। है कि मुझे लॉस मिनिमाइज करना है ना? और लॉस किसका वेरिएबल है? लॉस वेरिएबल है वेट का और बायस का। तो बस। मुझे वेट्स और बायस की ऐसी वैल्यू चाहिए कि जहां पे मेरा लॉस मिनिमम हो। ये समझ आया क्या? हाँ। मुझे लॉस की ऐसी वैल्यू चाहिए, है ना? मुझे मुझे वेट्स और बायस की ऐसी वैल्यू चाहिए जहां पे मेरा लॉस मिनिमम हो। लेट सपोज मैं वेट्स और बायस कहीं रैंडमली ले लेता हूं, तो अब वहां पे तो जरूरी नहीं है ना मिनिमम हो, मिनिमम कुछ एक दो पॉइंट पे ही होगा। जैसे इस केस में तुम देखो, तो मिनिमम यहां पे है। अरे यार, तो अगर तुम देखोगे तो मिनिमम यहां पे है ना? हम्म। और मैं चाह रहा हूं कि मुझे बस यहां से W1 की वैल्यू मिल जाए, है हम्म। ना? तो हम्म। जो W1 यहां पे होगा, जब मैं वो फॉरवर्ड पास करूंगा तो मेरा लॉस जो है मिनिमम आएगा, और मैं ये कह सकता हूँ क्या ये मेरा W1 ऑप्टिमल ऑप्टिमल W1 है क्या, जो मुझे हाँ। चाहिए था, जो मेरा गोल था? हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो हम्म। गोल मेरा, तुम्हें गोल समझ में आ गया? अब देखो गोल समझ में आ गया अभिषेक? हाँ। अब देखो गोल तक पहुंचेंगे कैसे, है ना? है ना? लेट सपोज कि अभी हमें तो ऑप्टिमल वैल्यू पता नहीं है W1 की, हमने कोई भी रैंडम वैल्यू ले ली। ठीक है, लेट सपोज ये W की वैल्यू ले ली, है ना? हम्म। अभी, और अगर तुम्हें याद हो तो हम स्लोप निकाल रहे थे, अब तुम्हें पता चलेगा कि हम स्लोप क्यों निकाल रहे थे। तो dl/dw, तुम मुझे बताओ कि ये dl/dw इस पॉइंट पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना? हम्म। तो ये वैल्यू यहां पे कुछ ऐसी जाएगी, और स्लोप हमारा नेगेटिव होगा। हम्म। एक और चीज मुझे बताओ कि W को, रुको मैं ऑप्टिमल W0 लिख देता हूं यहां पे, है ना? हम्म। है ना? W0 हमें ऑप्टिमल है। तो मुझे बताओ अब हमें W को बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए W0 के पास जाने के लिए? घटाना चाहिए। नहीं नहीं, सॉरी, बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। क्या हाँ। तुम स्लोप को देख के बता सकते हो कि मुझे बढ़ाना है कि घटाना है? हाँ। अगर स्लोप मेरा नेगेटिव है, तो क्या मैं बोल दूं कि W को बढ़ा दो? बढ़ा दो, हाँ। और लेट सपोज अब यहां की बात करते हैं, है ना? ये W है, तो यहां पे स्लोप की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो क्या मैं स्लोप को देख के फिर से बता सकता हूं कि इसको बढ़ाना चाहिए क्या घटाना चाहिए? घटाना चाहिए। घटाना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वेट पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी, हाँ। ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है, कि इसको बढ़ाना हाँ। है चाहिए या घटाना चाहिए? ये बात समझ आ हाँ। गई? तो हाँ। यहां पे मेरा स्लोप नेगेटिव है, यहां पे मेरा स्लोप पॉजिटिव है। तो मैं क्या करता हूं, एक एल्गोरिथम बनाता हूं, इफ स्लोप इज नेगेटिव, तो W को ठीक। बढ़ाओ। इंक्रीज कर दो। ठीक है, हम्म। W इक्वल टू W प्लस समथिंग, और इफ स्लोप हम्म। इज पॉजिटिव, तो W को W माइनस समथिंग। हम्म। तो सोचो कि मैं यहां से फिर यहां पहुंच गया, है ना? यहां पे मैंने फिर से देखा नेगेटिव है ना? अब तुम अगर ध्यान से मैंने जो बातें बोली थी सब याद करना, कि हम जो एक एक वेट अपडेट हो रहा है वो एक एक फॉरवर्ड पास हो रहा है, फॉरवर्ड हम्म। पास। ठीक है, मेरा क्या नाम है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन हुआ, उधर क्या हुआ, लॉस कैलकुलेट किया, मैंने ग्रेडियंट ठीक है। कैलकुलेट किया, मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट कैलकुलेट किया,
उसके बाद इस एल्गोरिदम से मैंने बताया कि मुझे वेट को बढ़ाना है कि घटाना है। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि मेरा जो DL/DW है वो नेगेटिव हम्म, है ना। तो मेरे तो को बढ़ाना है। तो मेरे को बढ़ाना है। और एक और चीज देखो, एक और चीज ध्यान देना, अब बढ़ाना घटाना तो पता चल गया, लेकिन कितना बढ़ाना कितना घटाना, क्या मैं लॉस पे डिपेंड कर सकता हूँ कि कितना बढ़ाना है कितना घटाना है। लेट सपोज, है ना, लेट सपोज तुम यहां पे आ जाओ, है ना, इस वाले पॉइंट पे, तो इसका लॉस 0.1, 0.2। तो मुझे ये बताओ, 0.1 का डेरिवेटिव ज्यादा है कि 0.1 का स्लोप ज्यादा है कि 0.2 का स्लोप ज्यादा है? 0.1 का। दोबारा सोचो। मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव में बोल रहे कि मैग्नीट्यूड में बोल रहे हैं या फिर। मैग्नीट्यूड में बोल रहा हूँ। हाँ, तो 0.2 का। 0.2 का ज्यादा है, कोई इसमें डाउट तो नहीं हाँ। है ना, हम्म, क्योंकि स्लोप इसका ऊपर जा रहा है। स्लोप टेन हम्म, थीटा होता है, जितना ज्यादा थीटा होता है 90 डिग्री से कम, उतना ज्यादा तुम्हारा, है ना। हाँ। ठीक है, तो 2 का ज्यादा है, 1 का ज्यादा है। अब तुम देखो कि जब तुम 1 पे आ गए हो, तो तुम लॉस के नियर आ गए हो, है ना। तो तुम क्या चाहते हो हम्म, कि जब मेरा मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो मैं ज्यादा बड़े जंप लूं। अरे यार, ठीक है, जब अच्छा। मेरा मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो मैं ज्यादा बड़े जंप लूं। ठीक है, हम्म, और जब मेरा मैग्नीट्यूड कम हो तो मैं लॉस के करीब आने वाला हूं, है ना, क्योंकि स्लोप वहां पे जीरो होगा। अगर तुम देखोगे तो हम्म, मिनिमम पॉइंट पे स्लोप जीरो है, हम्म, यहाँ पे स्लोप जीरो है। तो मेरा जब लॉस कम है तो मैं छोटे छोटे स्टेप लूं। ये समझ में आ रहा है क्या? जब हाँ। लॉस ज्यादा है तो मैं बड़े स्टेप ले सकता हूं, जब लॉस कम है तो मैं छोटे स्टेप ले सकता हूं। तो क्या मैं इसको, ये जो मैं प्लस एक्स और माइनस एक्स कर रहा हूं, क्या मैं ग्रेडियंट ग्रेडियंट पे डिपेंड करवा दूं क्या? हाँ। लेट सपोज कि मैंने, ग्रेडियंट फिटिंग। है ना, डब्ल्यू, ये W1, है ना, DL/DW1। ठीक है, जब मेरा स्लोप नेगेटिव है, और ठीक है, मैंने डिपेंड करा दिया, क्योंकि अभी मैंने तुमको बताया कि अगर स्लोप ज्यादा है तो हम ज्यादा बड़े स्टेप्स ले सकते हैं, है ना। हम्म, मेरा स्लोप ज्यादा है, तो यहाँ पे, यहाँ यहाँ की बात करूं, जैसे मेरा स्लोप ज्यादा है तो मैं, स्लोप की वैल्यू ज्यादा है तो मैं ज्यादा माइनस कर रहा हूँ, स्लोप की वैल्यू कम है तो हम्म, ये एक एल्गोरिदम दोनों चीज को देख ले रही है। ठीक है, हम्म, समझ में आई। और उसके बाद हम हाँ। इसमें एक वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। हाँ, वेरिएबल लगा देते हैं कि DL/DW1 को कितना मैग्नीट्यूड देना है, उसको हम बोलते हैं ईटा। ईटा इजकल टू हम्म, लर्निंग रेट। ठीक है, हम्म, ईटा इजकल टू लर्निंग रेट। तो W1, अब अब अगर तुम देखो ना, क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को एक एक इक्वेशन में लिख सकता हूं? मैं एक हाँ। इक्वेशन लिख रहा हूं, अपन देखेंगे, है ना। फाइनल इक्वेशन, है ना, इसको ग्रेडियंट डिसेंट भी कहते हैं। ठीक है, फाइनल इक्वेशन है W1 इजकल टू W1 माइनस ईटा DL/DW1। अब देखना, अब इस इक्वेशन से समझते हैं कि दोनों केस कैसे हैंडल हो रहे हैं। लेट सपोज कि तुम्हारा पॉजिटिव है ना, तुम्हारा DL/DW1 पॉजिटिव है। रुको, केस 1 और केस 2। ठीक है, तो लेट सपोज तुम्हारा DL/DW1 पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब तुम इक्वेशन में आओ, तो W1 इक्वल टू W1 माइनस ईटा, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है ना, माइनस DL/DW1 है तो पॉजिटिव ही रहेगा। कोई डाउट? नहीं। ठीक है, गोल 2 में आ जाओ, W1 इक्वल टू W1 माइनस, ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं मैंने, है ना, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी, ET। और अब तुम आ जाओगे तो वो नेगेटिव वैल्यू है ना, वो माइनस डी डिरेक्टली, एल। है ना, तो माइनस DL/DW1। तो W1 इक्वल टू W1 माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा ईटा DL/DW1। तो अब देखो, क्या ये वाली इक्वेशन इससे मैच कर रही है, और क्या ये वाली इक्वेशन इससे मैच कर रही है? तो हमने दो इक्वेशन को हाँ। एक इक्वेशन में कर दिया क्या? हाँ। तो इस इक्वेशन को कहते हैं, ये वाली जो मेरी ये वाली इक्वेशन है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट।
ठीक है, अब देखो, अब तुमने फॉरवर्ड पास कर लिया, ठीक है, तुमने लॉस कैलकुलेट कर लिया, तुमने ग्रेडियंट तुमने ग्रेडियंट भी निकाल लिया, है ना, हम्म। और ग्रेडियंट निकाल के वेट अपडेट भी कर दिया। हम्म। तो जब तुम एक बार करते हो तो तुम्हारा एक अपडेट होता है ना। अब तुम्हारा धीरे धीरे क्या होगा, देखो कहाँ गया मेरा ग्राफ, धीरे धीरे क्या होगा कि तुम धीरे धीरे, एक और मैं नया बना देता हूं, है ना। हम्म। ठीक है, मैं एक और बना देता हूं नया। ये हमारा लॉस फंक्शन है, ये हमारा W है, 1 है ना। लेट सपोज कि मेरा ये है, ठीक है। लेट सपोज कि हमने जो पैरामीटर इनिशियलाइज किया ना W1 का, मुझे नहीं पता उसकी क्या वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। वो यहां आ सकती है, 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 कहीं भी आ सकती है, मुझे नहीं पता। लेट सपोज कि यहां पे आ गई, ठीक है। हम्म। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉरवर्ड पास किया, ठीक है। फॉरवर्ड पास करके मैंने लॉस कैलकुलेट किया, लॉस से मुझे क्या मिला, मुझे डेरिवेटिव मिला, मुझे यहाँ का डेरिवेटिव मिला। और उस डेरिवेटिव से मुझे पता चल रहा है कि मुझे W1 की वैल्यू बढ़ानी है घटानी है, और हम्म। उसके मैग्नीट्यूड से पता चल रहा है कितनी बढ़ानी है कितनी घटानी है। तो लेट सपोज हम्म। कि अभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो मैं ज्यादा बड़ा जंप लूंगा, मैं W1 से सीधे यहाँ पे आ गया, ठीक है। W इसको, ठीक है ना। रुको, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। तो ये देखो, जब मैंने वेट अपडेट किया, तो तुम ये देख पा रहे हो कि वहां पे जब मैं 1 से मैंने वेट अपडेट किया 2 पे, तो 2 पे मेरा लॉस डिक्रीज हुआ, देख पा रहे हो हम्म। क्या। हाँ। स्लोप है लो, लॉस डिक्रीज हुआ, है ना। हम्म। ऐसे ही मैं फिर से फॉरवर्ड पास करूंगा, फिर से और चीजें डिक्रीज, होंगी, है, फिर से डिक्रीज होगा लॉस। फिर से डिक्रीज मतलब होगा, पहले यहाँ से। पे होगा। और और हाँ। जब डिक्रीज होगा तो जैसे जैसे मैं स्लोप, जैसे जैसे मैं मिनिमा के पास पहुंचूंगा, तो मेरा स्लोप भी हम्म। डिक्रीज होगा। तो मैं छोटे छोटे हम्म। स्टेप लूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं यहां से बड़े बड़े स्टेप, सेम स्टेप लेता रहूं। तो यहाँ मान लो कि स्लोप यहां था और मैं यहां हूं और मैं यहां पहुंच गया, है ना। तो मैं हम्म। मिनिमम पॉइंट पे जाना चाहता हूं, ठीक है। तो यहाँ हाँ। पे मैंने बड़ा लिया, फिर मैंने यहाँ पे उससे छोटा लिया, फिर मेरा स्लोप और डिक्रीज हो गया, तो मैं यहाँ पे छोटा, यहाँ पे और छोटा लूंगा। और मैं ऐसे ऐसे ट्राई करूंगा कि मैं मिनिमा पे पहुंच जाऊं। हम्म। समझ आ रहा है क्या। अभी तो हाँ। मैंने बस ये 3 पॉइंट में मिनिमा पे पहुंचा दिया है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तुम्हें थोड़े ज्यादा इपॉक लगते हैं, है ना। बेस्ड ऑन डेटा, कि तुम्हारा डेटा कैसा है, तुम्हारे डेटा पे ऐस- डिपेंड करता है कि तुम्हारा वेट और बायस के रिस्पेक्ट में लॉस फंक्शन कैसा बनेगा। अभी सिर्फ मैंने ये DW ये सिर्फ एक वेरिएबल लिया है। अब इसी में देखो, दो वेरिएबल में कैसे करेंगे, है ना। लेट सपोज W1 ये है, बेस B ये है, लॉस फंक्शन ये है। तो ना कुछ अलग सा, पहाड़ देखे पहाड़, हम्म। तो ये समझ लो कि पहाड़ की जो हाइट है, वो लॉस फंक्शन है तुम्हारा, है ना। उसको ओके। क्या नाम हाँ। है, 3D कोऑर्डिनेट में देखो लॉस पहाड़ को, कि लेट सपोज, और एक पहाड़ को मत देखो, खूब सारे पहाड़ को देखो एक साथ, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई वैसा है। एक कोऑर्डिनेट को ले लो W है, एक कोऑर्डिनेट को ले लो बायस है, और तीसरे कोऑर्डिनेट को ले लो कि लॉस है। कि जितनी ज्यादा हाइट पहाड़ की, उतना ज्यादा मेरा लॉस है। मुझे क्या करना है, मेरा गोल है कि मैं पहाड़ पे जो बैठा हूं, मान लो मैंने कोई भी रैंडम W और B लिया, तो मान लो मैं किसी पहाड़ पे जाके बैठ गया, टॉप पे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो अब मुझे ग्राउंड पे आना है किसी तरह, हाँ। हाँ। समझ में आ गए। तो तुम क्या करोगे, हम्म। तुम W के डायरेक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, तो तुम्हें उस वहां पे स्लोप पता चलेगा, हम्म। W की डायरेक्शन में। फिर DL/dB1 करोगे, तो तुम्हें बायस की डायरेक्शन में ग्रेडियंट पता चलेगा। और उसके बाद तुम, जैसा तुमने W के लिए अपडेट किया, वैसे ही मैं बायस की अपडेट इक्वेशन लिख देता हूं, है ना। बायस का अपडेट क्या हो जाएगा, B1 ले लो, B1 माइनस ईटा DL/dB1, ठीक है। तो तुम क्या नाम है, वेट की डायरेक्शन में तुमने कैलकुलेट किया ग्रेडियंट, और वहां से तुमने वेट की डायरेक्शन में बढ़े अपडेट किया, और हम्म। यहाँ पे तुम ऐसे बढ़े वेट, और यहीं पे तुमने क्या नाम है कैलकुलेट किया कि बेस की डायरेक्शन में कितना लॉस है, कितना कितना ग्रेडियंट है, और कितना मुझे मूव करना चाहिए।
तो तुम्हारे पास W1 और B1 का एक साथ वेट आ गया, तुम डायरेक्टली W1 और B1 के साथ एक साथ अपडेट कर जाओगे। आइडिया लग गया क्या हम्म, कि 2D 3D 2D में कैसे काम करता है? हम्म, अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कोई भी डाउट है कि नहीं नहीं है अभी। है? ऐसा मत करो यार, ये तो कुछ है, नहीं नहीं, अभी कुछ तो तो क्लियर डाउट लग होगा। रहा है। एकदम क्लियर लग रहा है। हम्म। अब क्या आइडिया लग रहा है कि वो जो बड़े बड़े मॉडल्स हैं वो ट्रेन कैसे होते हैं? हाँ। अब तुम्हें मैं आइडिया देता हूँ कि ये तो हमारे W1 और B1 की बात हो गई है ना। मैंने बस एग्जांपल दिया तुम्हें समझाने के लिए कि W1 B1 कैसे होता है। अब सपोज करो कि तुम्हारे तुम्हारे पास 500 W1 और B1 है। ठीक ठीक है। है, अब 500 मतलब भी चलो 3 ले लेते हैं, है ना। कि अभी तो तुम, ये मैंने W1 3D में तुम बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे होगे, माउंटेन का एग्जांपल दे दिया कि यहाँ पे W1 है, यहाँ पे B1 है, और माउंटेन की हाइट तुम्हारा लॉस फंक्शन हो गया। लेकिन 3D में विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, हम्म। 3D हम्म। में 4D में 5D में जैसे ही तुम जाओगे तो तुम विजुलाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन सिमिलर वहां भी वैसे ही होता है कि वहां पे मतलब कि तुम्हारे पास लेट सपोज 3 वेरिएबल्स हैं या 5 वेरिएबल्स हैं। तो 5 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में तुम उनके रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हो, और उस डायरेक्शन में लॉस को, उस डायरेक्शन में वेट को अपडेट करते हो, ताकि तुम्हारा लॉस मिनिमाइज हो जाए। तो अब सेम सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारा, अब चाहे 500 500 वेट्स हो, 1000 वेट्स हो, 5000 वेट्स हो, नए एलएलएम्स ले लो, 300 बिलियन, 300 मिलियन ले लो, 400 मिलियन ले लो, 1 बिलियन ले लो, जितने भी पैरामीटर हो, सब में क्या होगा, सब पैरामीटर्स का ग्रेडियंट कैलकुलेट होगा। सबसे पहले लॉस कैलकुलेट होगा। लॉस किस फंक्शन से बना है? कि 500 बिलियन पैरामीटर से बना है ना। हम्म। 500 बिलियन पैरामीटर 1 बिलियन पैरामीटर से बना है। तो अब हम क्या करेंगे, DL/DW1, DL/DW2, अब उसके रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट निकालेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट निकालेंगे, बायस निकालेंगे, और उसके बाद जब ग्रेडियंट और बायस ये सारे क्या नाम है तुम्हारे निकल जाएंगे, और हाँ। उसके बाद हम हाँ। ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम लगाएंगे। हम स्लोप से बताएंगे कि हमें आगे मूव करना है, हमें W1 की हम्म। डायरेक्शन में आगे मूव करना है कि पीछे हम्म। मूव करना है। इस ग्रेडियंट की मदद से तुम ट्राई करोगे कि तुम मिनिमा पे पहुंच जाओ। आइडिया लग गया क्या? हम्म। हम्म। ठीक है। आ- बट कभी ऐसा भी तो होता होगा कि मिनिमा स्किप हो जाए। हाँ, होता है। मतलब छोटे छोटे ले रहे हैं फिर भी मिनिमा स्किप हो गया। छोटे छोटे ले रहे हो, मिनिमा स्किप हो गया। हाँ तो जैसे उसके लिए ना डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तुम सही कह रहे हो, जैसे मान लो कि तुमने यहाँ लिया, अच्छा तुम कह रहे हो कि स्किप स्किप हो गया। तो उसके लिए हम्म। हमारा लर्निंग, ये जो लर्निंग रेट है ना, ये कांस्टेंट। तुम क्या करोगे, हम्म। जैसे जैसे इक्वेशन बढ़े, जैसे जैसे तुम इपॉक बढ़, जैसे जैसे तुम क्या नाम है ट्रेनिंग करोगे, तो तुम इस लर्निंग रेट की वैल्यू भी डिक्रीज कर सकते हो। कि जैसे जैसे इपॉक बढ़े, लेट सपोज कि तुम लर्निंग रेट की वैल्यू डिक्रीज करते जा रहे हो, तो तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा, देखो ऐसा है ना। तो लर्निंग रेट की वैल्यू ज्यादा है, और DL/DW की तो बढ़ा लिया। ठीक है, फिर जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ेगा तो तुम, अभी ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ेगा तो तुम और छोटे लेने लग जाओगे ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि तुम लर्निंग, वो जो एन है ना वहां पे ईटा, तो तुम हम्म। उससे भी बहुत अच्छे से खेल सकते हो। तुम लर्निंग रेट की टाइम के साथ साथ, इपॉक के साथ साथ तुम क्या नाम है वो इपॉक के साथ साथ उसकी वैल्यू कम कर दोगे, तो फिर तुम उस पे पहुंच जाओगे, है ना। मुझे लगता है आज के लिए बहुत है। ठीक है, ओके। लेकिन आज के लिए बहुत है। तुम्हें कोई हम्म। डाउट हो, मैं इसकी PDF तुमको भेज देता हूँ, अच्छे से इसको देखो, हाँ। कोई दिक्कत आए हाँ। तो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है, और बाकी कल की क्लास में हम और चीजें देखेंगे। ठीक है। हम्म। ठीक है फिर अभिषेक, है ना। ठीक है। ओके। हम्म, इसको अच्छे से ग्रास करो, मैं PDF भेज देता हूँ। कोई डाउट आए कल तैयार रहना, डाउट है ना, हाँ। डाउट पूछने हाँ। के लिए अपना। चलो फिर ठीक है, ठीक है अभिषेक। ठीक है। ओके बाय। ओके, बाय बाय।